चलो स्टार्ट करते हैं फटाफट। अच्छा, ये मैंने आपको सुबह सेंड की थी सॉल्यूशन ऑफ डीपीपी नंबर 26 एंड डीपीपी नंबर 27। ओके, तो सारे हर एक क्वेश्चन का मैंने इसमें सॉल्यूशन लिख दिया था। बहुत टाइम लगा मेरे को इसमें लिखने में, बट मैंने लिख दिया इसमें। दोनों का ही सॉल्यूशन डिटेल में है, बट मैं थोड़ा आपको नेमिंग बताने वाला हूँ। सर ने शायद सर एक्सटेंट ऑफ बी का क्या, बी मतलब बैक बॉन्डिंग, बी मतलब बैक बॉन्डिंग, ठीक है। और मतलब सर ने पॉलीन्यूक्लियर की शायद नहीं कराई थी, तो मैं पॉलीन्यूक्लियर की भी आपको कराऊंगा। और नेमिंग में अंदर ना बहुत ही ज्यादा ध्यान रखना है आपको इसके अंदर। तो जैसे इसके अंदर बहुत सारे एग्जांपल्स आपने सर ने डीपीपी में दे दिए हैं। 60 क्वेश्चंस हैं, तो अगर 60 क्वेश्चंस आप अच्छे से कर लेते हो, पहले रूल्स पढ़ने हैं, रूल्स पढ़ने के बाद फिर आप 60 क्वेश्चंस अच्छे से करोगे, तो आपको सारे के सारे नेमिंग क्लियर हो जाएगी। और सारे के सारे जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं ना, सारे के सारे क्वेश्चन इसके अंदर आ गए हैं। इसके अलावा कोई मेरे को अलग टाइप नहीं बनती, कोई क्वेश्चन की बनती हो, सारे के सारे इसके अंदर आ गए। हाँ जी, बताओ फटाफट करें स्टार्ट। पहले नेमिंग करनी है या फिर डीपीपी नंबर 27 करनी है? देखो अब आइए आपके पास डीपीपी नंबर 26 आपकी स्क्रीन पे आई है ना, आगे चलो ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं फटाफट। देखो स्टार्टिंग के 10-12 क्वेश्चन मैं आपको करा दूंगा, उसमें ऑलमोस्ट सारा क्लियर हो जाएगा। बाकी जो मेरे को अलग टाइप लगेगी मैं वो भी आपको डिस्कस करा दूंगा, ओके। और देन फिर हम नेक्स्ट भी करेंगे, ओके। चलो स्टार्ट करते हैं फटाफट। सबसे पहले जो है हमारा NiCO। हमें पता है कि NiCO कार्बोनिल है। देखो आपने ध्यान रखना है, कभी भी कॉम्प्लेक्स के अंदर जब भी आप कोबाल्ट लिख रहे हो तो CO छोटा डालना है, ये हम यूजुअली ध्यान नहीं रखते। और CO कार्बोनिल है तो ये हम कोबाल्ट को भी ये डाल देते हैं, तो थोड़ा सा इस चीज का ध्यान रखना है। एग्जाम के अंदर खास तौर पे बोर्ड पे टीचर इसी चीज का ध्यान रखता है। उसको पता है कि बच्चा कोबाल्ट में और कार्बोनिल को गलत लिखेगा, कोबाल्ट को भी कार्बोनिल लिखेगा, तो इसी चीज का ध्यान रखना है आपने। जब भी कोबाल्ट आएगा तो वो छोटा डालोगे, वो तो हमें पता ही है डालते हैं, पर करते से टाइम हम ध्यान नहीं रखते इस चीज का, ये ध्यान रखना है। सो कार्बोनिल 2 है और PPH3 का होल ट्वाइस है, ओके। हमें पता है कि PPH3 क्या होता है। PPH3 पीएच का मतलब क्या है, यहाँ पे पीएच का मतलब है फिनाइल, और फोस्फोरस पे 3 लगे हैं, तो 3 फिनाइल 3 ट्राइफिनाइल फोस्फिन बन जाता है ये, ओके। ये हमारा लिगेंड है। अब देखो जब भी आप इसकी नेमिंग कर रहे हो, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने जो भी हमारा मेटल एटम है उसका ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करना है, और उसके ऑक्सीडेशन नंबर से ही हमें थोड़ा नेमिंग का आइडिया भी लगता है, ओके। सो यहाँ पे निकल है तो एक्स मान लिया हमने, कार्बोनिल का 0 है, और ट्राइफिनाइल फोस्फिन का भी 0 होता है। न्यूट्रल है ना, मतलब फोस्फोरस 3 मोड बनाता है, तो यहाँ पे 3 बने हुए हैं, तो न्यूट्रल है, कोई इसमें पॉजिटिव नेगेटिव नहीं है, ओके। सो ये हो गया। चार्ज का जो आपको ध्यान मतलब पता चल जाएगा, जैसे अगर कहीं पे CH3 लिखा हुआ है, CH3 है। अब देखो मैं बताऊंगा अभी कार्बोनिल क्यों है, रुक तो जाओ अभी, पहले सुनो ना मैं क्या बेसिक बता रहा हूँ, उसका ध्यान दो। अगर कहीं पे CH3 लिगेंड है, भाई देखो CH3 भी लिगेंड की तरह काम करता है, बट अगर मैं पूछूं आपसे क्या CH4 लिगेंड की तरह काम करेगा? नहीं, CH4 लिगेंड की तरह काम नहीं करेगा, CH3 लिगेंड की तरह काम करेगा, ओके। कैसे काम करता है? CH3 के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, तब ये काम करता है, ओके। तो अगर इस तरह का कोई आ रहा है, कार्बन के हाइड्राइड्स आ रहे हैं, नाइट्रोजन के हाइड्राइड्स आ रहे हैं, मतलब ग्रुप 13 14 15 के हाइड्राइड्स आ रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपने करना। देखो अगर CH3 लिखा हुआ है तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। अगर कहीं पे CH2, भाई CH2 भी लिगेंड होता है, बट इसके ऊपर क्या चार्ज आएगा? इसके ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज आएगा। फिर कहीं पे अगर CH है तो इसका मतलब है कि वहां पर 3 नेगेटिव चार्ज आएगा, और कहीं पर अगर C है तो इसका मतलब वो कार्बाइड ही हुआ। बात समझ आ रही है ना? इस तरह से आपने हाइड्राइड्स का चार्ज पता करना है, बिल्कुल इजी है, कुछ नहीं है इसके अंदर, बट पता होना चाहिए। पहली चीज बताओ ये क्लियर है या नहीं क्लियर? क्लियर है ना? तो मतलब न्यूट्रल तो हो ही नहीं सकता, पॉजिटिव लिगेंड है ना भाई, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होनी चाहिए। CH4 लिगेंड की तरह काम नहीं करता, ये गलत है बिल्कुल, क्योंकि इसके पास लोन पेयर भी नहीं है, और मतलब कोई नेगेटिव चार्ज भी नहीं है इसके ऊपर, तो ये काम नहीं करेगा। बाकी इस तरह से काम करते हैं, नेगेटिव चार्ज आएगा, इलेक्ट्रॉन आगे, सो उसके अकॉर्डिंग हम चार्ज फाइंड आउट करेंगे, ओके। अब PPH3 है, तो इसका मतलब है कि जैसे PH3 टाइप का लगा लो, इसको PH3 टाइप का लगा लो, H कोड आगे फिनाइल ग्रुप लगा दिए, तो है तो नहीं रहेगा, तो न्यूट्रल ही ना, बट इसके पास एक लोन पेयर भी है, तो वही सीन आ गया यहाँ पे। तो इसके ऊपर चार्ज 0 आएगा। चलो जी, हमें पता है कि जब भी हम नेमिंग करते हैं तो हम कैसे करते हैं, पहले पॉजिटिव चार्ज, पहले पॉजिटिव की करते हैं, और बाद में क्या करते हैं, फॉलोड बाय नेगेटिव। पहले पॉजिटिव की, फिर हम नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरह हम नेमिंग करते हैं, ओके। चलो
अब कई बच्चों को ये आ रहा था कि सर अगर हम लिगेंड का नाम लिखेंगे क्या उसमें भी हम ये ऑर्डर फॉलो करेंगे? नहीं। जब हम कॉम्प्लेक्स की नेमिंग करते हैं, कॉम्प्लेक्स की नेमिंग के अंदर जब हम लिगेंड को हम ऑर्डर में रखते हैं तो उसके अंदर हम अल्फाबेटिकल का रूल लगाते हैं। अल्फाबेटिकली जो पहले आता होगा उसको हम पहले लिखेंगे और जो बाद में आता होगा उसको हम पहले लिखेंगे। ऐसा कोई भी रूल नहीं है, पहले था। ओल्ड सिस्टम के अंदर क्या होता था कि हम लिगेंड की नेमिंग भी इस तरह ही करते थे। ओके, बट अब क्या है, अब जो हमारा नया सिस्टम है उसके अंदर क्या है कि पहले हम लिगेंड की जो नेमिंग करेंगे वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में करेंगे। बट पहले करते थे, तो अगर कहीं से जैसे ओल्ड सिस्टम वगैरह का क्वेश्चन आ गया ना तो पहले करते थे, तो ये नहीं कह रहा कि नहीं करते, पहले करते थे बट अब नहीं करते। ओके, चलो अब एक ही कॉम्प्लेक्स है हमारे पास, सीओ है, सीओ को हम क्या बोलते हैं, कार्बोनिल, सी से शुरू होगा और ये क्या होगा, ट्राइफिनाइल फॉस्फेट। ये पूरा का पूरा ही एक लिगेंड है, यहाँ से पूरा ट्राइफिनाइल फॉस्फेट। ओके, चलो अल्फाबेटिकली कौन पहले आएगा, सी पहले आता है, तो सी कार्बोनिल। कितने कार्बोनिल है, ये हमारे 2 हैं, तो 2 के लिए क्या टर्म आएगी, 2 के लिए क्या आता है, डाई ट्राई टेट्रा पेंटा हेक्सा, वही वाला सीन है सारा। 2 के लिए वही टर्म आएगी, 2 3 के लिए, ठीक है। तो 2 है तो डाई भी लिख दो, बाई भी लिख दो, डाई लिख दो या फिर बाई लिख दो। ओके, चलो अब देखो यहाँ पे तो डाई कार्बोनिल हमने लिख दिया, स्लैश क्यों डाल, कौन सा स्लैश डाल दिया मैंने, कार्ब स्लैश नहीं भाई, ये एल है, एल है ये, स्लैश नहीं। पहले मेरी सुनो, अपने क्वेश्चंस बाद में लाना एक बार। डाई कार्बोनिल, ओके। अब जो हमारे ट्राइफिनाइल फॉस्फेट है ना, ये भी हमारे 2 हैं, ये भी कहीं हमारे 2 हैं, पर यहाँ पे हम डाई टर्म यूज नहीं कर सकते क्योंकि इसके अंदर ना ऑलरेडी डाई ट्राई टेट्रा वाली टर्म आ चुकी है, इसके अंदर ना ऑलरेडी टर्म आ चुकी है। तो अगर किसी भी लिगेंड के अंदर जैसे इथाइलिन डाइअमीन है तो उसके लिए हम डाई ट्राई टेट्रा यूज नहीं करेंगे, उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, बिस ट्रिस टेट्राकिस पेंटाकिस हेक्साकिस, ये वाला हम सारे किसी से यूज करेंगे, ठीक है। बट हम यहाँ पे डाई ट्राई टेट्रा यूज नहीं करेंगे, तो यहाँ पे बिस आ गया, ट्राई फिनाइल, इसका लिगेंड का नाम ही आ गया ट्राइफिनाइल फॉस्फेट। जब भी आप बिस ट्रिस वाला सीन लगाओगे तो फिर इसको हम ब्रैकेट्स के अंदर लिखेंगे, ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे जो भी हमारा लिगेंड है। ओके, और लास्ट में क्या आएगा, निकल आएगा। और निकल की अगर ऑक्सीजन स्टेट लिखनी है 0 तो लिखना चाहते हो लिख सकते हो, 0 नहीं भी लिखो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। हाँ जी बताओ, क्लियर है ना, ये बताओ पहले। हाँ जी सही है ना, चलो मतलब लिगेंड की जो नेमिंग अल्फाबेटिकल में करनी है और लिगेंड का नाम में ध्यान रखना है, अगर उसके अंदर डाई ट्राई टेट्रा वाली टर्म आ चुकी है तो फिर आप वो यूज नहीं करोगे, बिस ट्रिस वाले पे आ जाओगे। ओल्ड नेम में मैं क्या आ रहा था, ओल्ड नेम के अंदर मैं ये बोल रहा था कि जैसे हम किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नाम लिखते हैं, पहले पॉजिटिव चार्ज फॉलोड बाय नेगेटिव चार्ज, ऐसे करते हैं। तो हम लिगेंड का नाम भी इस तरह लिखते थे पहले, लिगेंड का नाम भी हम इस तरह लिखते थे पहले कि पहले हम पॉजिटिव लिगेंड्स को लिखेंगे, न्यूट्रल को नेगेटिव, इस तरह लिखते थे। बट अब नहीं करते हम, अब हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग करते हैं, अब हम नहीं करते, ठीक है। सर तो बोल रहे थे कि जरूरी ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं, हाँ मैं बोल रहा हूँ जरूरी है, 0 को जरूरी नहीं है, 0 लिखो या ना लिखो, 0 जरूरी नहीं है, 1 2 3 है तो वही लिखना पड़ेगा ना, 0 जरूरी नहीं है, मैंने कब कहा है नहीं लिखना, ठीक है जी। हाँ चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, 2 3 मैं एग्जांपल कराऊंगा, फिर जो ब्रिजिंग वाले हैं ना उसको करेंगे। चलो ये हमारा कोबाल्ट है और अच्छा ये ब्रिजिंग वाला ही आ गया ना, हाँ ये ब्रिजिंग का ही आ गया सर, 7 हेप्टा, हेप्टा लिख दो ना। अच्छा अब ये ब्रिजिंग वाला आ चुका है, एक मिनट यार, हाँ अब ये ब्रिजिंग वाला आ चुका है। देखो ब्रिजिंग की नेमिंग ना आपने बहुत ध्यान रखना है, ब्रिजिंग की नेमिंग सर ने नहीं कराई ना, बताना ब्रिजिंग की नेमिंग सर ने कराई है या नहीं कराई, चैट में दिख रही है, नहीं कराई, ठीक है थोड़ी सी कराई, अब करेंगे। देखो ब्रिजिंग, जो ब्रिजिंग कंपाउंड्स है हमारे, मतलब पॉलीन्यूक्लियर की बात कर रहे हैं हम, पॉलीन्यूक्लियर की बात कर रहे हैं, तो पॉलीन्यूक्लियर के अंदर भी ना हमारे 2 3 केस बन जाते हैं, जो पॉलीन्यूक्लियर है उसके अंदर 2 3 केस बनेंगे हमारे। एक तो ब्रिजिंग वाला बन जाता है, ब्रिजिंग में भी सिमेट्रिकल है या फिर वो अनसिमेट्रिकल है, वो केस बन जाता है। ओके, पहले मैं जो बता रहा हूँ सिर्फ उसको सुनना है, अभी अपने क्वेश्चन बनाना, पहले जो मैं बोल रहा हूँ उसको सुनना है। एक कंप्लेक्स जो भी हमारा पॉलीन्यूक्लियर वाला है उसकी नेमिंग हम 3 तरीके से कर सकते हैं, जो भी एक है उसकी नेमिंग हम 3 तरीकों से कर सकते हैं, ध्यान से सुनना। देखो पहले ये हमारा है, ये पूरा का पूरा हमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड गिवन है, एक कोबाल्ट ये रहा, एक कोबाल्ट ये रहा, तो जैसे एक कोबाल्ट ये और एक कोबाल्ट ये रहा। ओके, जो दोनों कोबाल्ट के बीच में लिखे होंगे ना लिगेंड, ये हमारे ब्रिजिंग लिगेंड होंगे, जो दोनों कोबाल्ट के बीच में लिखे होंगे वो हमारे ब्रिजिंग NH2 और OH, एक NH2 आ गया एक OH आ गया, ठीक है। NH2 हमें पता है कि NH2 क्या होता है,
NH2 नेगेटिव बनेगा ना, देखो NH3 होता है ना, तो NH2 क्या बनेगा, नेगेटिव बनेगा, अमाइड। और जब इसकी नेमिंग लिखे तो अमाइडो कर देते हैं इसको, ओके। OH हाइड्रोक्सो लिख दो, हाइड्रोक्साइडो लिख दो इसको, ठीक है। चलो अब 2 EN इधर है, 2 EN इधर है, तो 2 EN इधर लगा, 2 EN हमने इधर लगा दिया और इसके ऊपर 4 पॉजिटिव चार्ज आ गया। ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट किया, 2 कोबाल्ट है तो 2 का 2x आ गया, EN का 0 होता है और एक NH2 का -1, OH का भी -1 इज इक्वल टू +4। x की वैल्यू क्या आ गई +3, मतलब हर एक के ऊपर +3 चार्ज है, इसके ऊपर भी +3 है और इसके ऊपर क्या है, इसके ऊपर भी क्या है, +3 है, ओके। अब नेमिंग करनी है। देखो नेमिंग का ना 2 तरीके हैं, मतलब 2 से 3 तरीके हैं, मेन 2 है, तीसरे वाले को थोड़ा मॉडिफाई करके भी देते हैं। पहला तरीका तो क्या, पहला तरीका कि जिस तरह हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड लिखा हुआ है ना, उस तरह ही नेमिंग कर दो उठा के, जिस तरह लिखा हुआ है हमारा, मतलब स्टार्टिंग से लेके एंड तक चले जाओ, नेमिंग करते जाओ, ठीक है। अब देखो सबसे पहले क्या दिखा हमने, EN2 दिखा। EN2 क्या हो गया, इथाइलिन डाइअमीन, डाई ऑलरेडी आ चुका है, ये 2 है तो हम बिस कम यूज करेंगे, इथाइलिन डाइअमीन लिख दिया हमने ये सारा, ठीक है। उसके बाद कोबाल्ट आ गया, कोबाल्ट लिख दिया हमने, कोबाल्ट के ऊपर 3 पॉजिटिव चार्ज है तो 3 लिख दिया, ओके। अब जो भी ब्रिजिंग हमारे लिगेंड होते हैं उसको म्यू से दिखाते हैं कि ये हमारे ब्रिजिंग है, और जब ब्रिजिंग के अंदर आओगे तो फिर यहाँ पे आप अल्फाबेटिकल लगा दोगे, अमाइडो ए पहले आएगा, म्यू अमाइडो, और म्यू हाइड्रोक्साइडो भी लिखा होता है तो कोई फर्क नहीं, हाइड्रोक्साइडो, हाइड्रोक्साइडो आईडीओ आ जाएगा, ठीक है। और ये हो गया। उसके बाद फिर दोबारा इस पे आ जाऊं, इसमें की लिखने, इतने की में पहले कैसे लिखोगे, पहले लिखोगे 20 इथाइलिन डाइअमीन कोबाल्ट 3, मतलब स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक लिखते आओ, मतलब ये नहीं कह रहा कि यहाँ पे CO पहले लिखा तो CO पहले लिखना, मतलब जो जैसे ये कंपाउंड हो गया एक तरह से, इसका लिख दिया पहले, फिर ब्रिजिंग आ गया, ब्रिजिंग आ गया, फिर जो लास्ट वाला बचा फिर उसका लिख दिया, तो बस सिंपल सा एक तो रूल ये है, मतलब बिल्कुल सीधा लिखते जाओ इसको। हाँ जी बताओ ये वाला क्लियर है या नहीं क्लियर, जो फर्स्ट रूल की मैं बात कर रहा हूँ वो क्लियर है या नहीं क्लियर। सर कोबाल्ट सेकंड लास्ट में, नहीं, मैं वही तो बोल रहा हूँ आपको, जो लास्ट वाला इसको हमने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की तरह ट्रीट कर लिया, और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर पहले लिगेंड का नाम लिखते हैं, बाद में तो मेटल लिखते हैं, तो कोबाल्ट बाद में आएगा। अब ये नहीं करना कि बिल्कुल ही सर ने कहा तो पहले CO लिखना तो पहले CO आएगा, ऐसा कोई सीन नहीं है भाई। हाँ जी क्लियर है। चलो आयन लिखना चाहते हो लिख दो, नहीं लिखना चाहते तो कोई इतना खास जरूरी नहीं होता, आयन भी लास्ट में लिखना है, जैसे 3 आया तो आयन लिख दो, ठीक है। चलो एक तो ये नेमिंग है। अच्छा इसका एक और वर्जन है, मतलब एक और तरीका लिखने का है, ये वाला यहाँ पे। इसके अंदर क्या करना है हमने, इसके अंदर ना देखो, ये ना सिर्फ हम जो ये सेकंड टाइप की जो हम नेमिंग कर रहे हैं ना, मतलब इसी को ही हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, तो जो ये हम लिख रहे हैं ये सिर्फ और सिर्फ, ये नोट्स में लिखना चाहते हो लिख लो भाई, कॉपी में नोट करना चाहते हो नोट कर लो, जो हम ये नेमिंग करेंगे सिर्फ और सिर्फ सिमेट्रिकल के लिए है। इसके लिए जो हमारे पॉलीन्यूक्लियर सिमेट्रिकल है। अब सिमेट्रिकल का मतलब है कि जो हमारा कोबाल्ट है, जैसे जो भी हमारा मेटल है, इधर भी सेम नंबर में लिगेंड और सेम टाइप के लिगेंड, इस तरफ भी सेम नंबर में लिगेंड और सेम टाइप के लिगेंड, तो ये हमारा सिमेट्रिकल है। फिर इधर भी सेम है और इधर भी क्या है, इधर भी सेम है, तो सिमेट्रिकल है। दूसरे टाइप की नेमिंग हम सिर्फ सिमेट्रिकल के लिए ही लिखते हैं, सिमेट्रिकल के लिए ही लिखते हैं उसको, ओके। हाँ ब्रिजिंग लिगेंड कुछ भी हो सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है भाई, कुछ भी नहीं हो सकते, ब्रिजिंग लिगेंड कुछ भी नहीं हो सकता, ऐसा कुछ सीन नहीं है। म्यू अमाइडो 2 लोन पेयर होने चाहिए जनरली ब्रिजिंग वाले के ऊपर ना, ब्रिजिंग तो अलग है, ब्रिजिंग वाले के ऊपर 2 लोन पेयर होने चाहिए जनरली, ये हम करते हैं, ठीक है। अच्छा मैं कह रहा था कि सबसे पहले क्या करना है, आपने ब्रिजिंग वालों का नाम लिख दो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, म्यू अमाइडो म्यू हाइड्रोक्सो, लिख दिया नाम पूरा का पूरा, म्यू अमाइडो म्यू हाइड्रोक्सो, ओके। अब ये सिमेट्रिकल है, मतलब इधर भी सेम है और इस तरफ भी क्या, इस तरफ भी सेम है, तो दोनों का नाम हम सेम करके लिख देते हैं। कैसे सेम करके लिख देते हैं, देखो EN कितने हैं, 2 यहाँ से 2 यहाँ से 4 हो गए टोटल, तो टेट्राकिस इथाइलिन डाइअमीन, टेट्राकिस इथाइलिन डाइअमीन लिख दिया। कितने कोबाल्ट है, 2 कोबाल्ट है, तो डाई कोबाल्ट 3, बस इस तरह लिख सकते हो। कहने का मतलब है कि इसको और इसको लास्ट वाले को हमने एक तरह से एक मतलब एक ही उसमें लिख लिया, 2 इधर ही है 2 इधर ही है, तो कितने हो गए 4 आ गई, तो टेट्राकिस करके लिख दिया। एक कोबाल्ट यहाँ पे, एक कोबाल्ट यहाँ पे, डाई कोबाल्ट आ गया, ये लिख दिया। बताओ सही है ना, इसके अंदर कोई डाउट हो तो बताओ, समझ आया ये, समझ आ गया ना मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट करते हैं, तो एक दो एग्जांपल्स और करेंगे, काफी सारे शायद इसमें। हाँ ओके, अब ये हाँ इसके अंदर 2 और केस आ गए,
अच्छा ये है हमारा CO थ्राइस FeCO थ्राइस, जो बीच में लिखा हुआ है वो क्या आएंगे, ब्रिजिंग में आएंगे, तो वो ब्रिजिंग के अंदर आ चुके हैं। सर डाई अमाइन में सिंगल एम नहीं आता, नहीं डबल एम आता है, डाई अमाइन के अंदर डबल एम आता है। ठीक है, अच्छा एक बार इसकी देखो, बिल्कुल सिंपल है, सिमेट्रिकल है, बिल्कुल सिमेट्रिकल है। ठीक है, बिस ट्रिस वाले अल्फाबेटिकल देखते हैं, नहीं बिस ट्रिस में तो अल्फाबेटिकल देखते हैं ना, जो लिगेंड है उसी से ही करते हैं। अच्छा इसके अंदर देखो सिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल है, तो हम सबसे पहले क्या लिखना है, ट्राई म्यू कार्बोनिल, ट्राई म्यू कार्बोनिल लिख दिया पहले, क्योंकि ये क्या, ये हमारा ब्रिजिंग लिगेंड हो गया, ट्राई म्यू कार्बोनिल हो गया ये हमारा। ओके, उसके बाद देखो 3 CO यहाँ पे, 3 CO यहाँ पे, कितना हो गया, हेक्सा कार्बोनिल, 6 हो गए ना, 3 और 3 6, हेक्सा कार्बोनिल। यहाँ पे डाई आयरन आएगा भाई, यहाँ पे डाई आयरन कर दो, डाई आयरन आ जाएगा ना, हेक्सा कार्बोनिल और डाई आयरन 0। हाँ जी बताओ, इसके अंदर किसी को डाउट है तो, डाई आयरन आएगा यहाँ पे, और थोड़ा सा नोट कर लेना। हाँ जी बताओ, किसी को डाउट है इसमें, क्लियर है ना। चलो इसी को ही एक तरीके से और लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, देखो इस तरह से लिख रहे हैं, ट्राईम्यू कार्बोनिल तो सेम है, ट्राईम्यू कार्बोनिल मतलब एक ये पूरा का पूरा हो गया और एक ये पूरा का पूरा हो गया, तो दो को हम पेयर की फॉर्म में लिख रहे हैं, बिस ट्राई कार्बोनिल आयरन 0। तो ये दो तरीके हो गए लिखने के, बिस पहले लिख दिया, ट्राई कार्बोनिल आयरन, तो दोनों ही ठीक है, दोनों में से कोई भी गलत नहीं है, दोनों बिल्कुल सही है। या तो आप कार्बोनिल को भाई देखो, या तो आप कार्बोनिल का टोटल कर लो, उसको लिख दो पहले, फिर आयरन को लिख दो, या फिर पेयर में लिख दो कि ऐसे ऐसे हमारे पास दो हैं, तो बिस ट्राई कार्बोनिल आयरन। बताओ ये चीज समझ आई या नहीं आई, ये चीज समझ आई या नहीं आई, क्लियर है ना। हाँ बस यही है हमारी नेमिंग, इसके अंदर कुछ नहीं है। अनसिमेट्रिकल का थोड़ा और अभी एग्जांपल्स आ रहे हैं, ये इसका शायद ब्रिजिंग नहीं बनाया हुआ है, चलो ब्रिजिंग ना भी बनाया हो, 2 के मिडल में और लिखा है, 2 के मिडल में और लिखा है, क्या कह रहे हो भाई, या तो ये या ये और करेंगे ना, या ये या ये। चलो नेक्स्ट देखो फोर्थ वन, ये अनसिमेट्रिकल है। अनसिमेट्रिकल कैसे पता चला, यहाँ पे तो हमारे पास 5 NH3 है, यहाँ पे कितने हैं 4, और एक है हमारे पास H2O है। ठीक है, तो ये अनसिमेट्रिकल वाला कैसे होगा, अनसिमेट्रिकल के अंदर आपको सिर्फ एक ही ऑप्शन है हमारे पास, हमें इधर से इधर की तरफ लिखते जाना है, बस इधर से इधर की तरफ हमें लिखते जाना है, ये होगा। ठीक है, तो चलो सबसे पहले लिखते हैं 5 अमाइन है तो पेंटामाइन आ गया। हम दो ओवल्स कभी इकट्ठे नहीं लिखते हैं डाई आयरन में, इसके अंदर नहीं लगता वो, जैसे अमाइन आता है ना, जैसे पेंटा अमाइन आ गया, ए आ गया, ए आ गया, तो ए हटाना नहीं है भाई, ए हटाना नहीं है, पेंटा अमाइन आ गया तो ए भी रहेगा यहाँ पे, पेंटामाइन। ठीक है, सो 5 पेंटामाइन आ गए यहाँ पे, उसके बाद क्रोमियम, क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर आ गया ब्रैकेट में। ठीक है, OH है सिर्फ, तो म्यू हाइड्रोक्सो या हाइड्रोक्साइडो। ठीक है, उसके बाद फिर NH3 भी है और H2 भी है, तो इसके अंदर अल्फाबेटिकल लगा लो, तो AM वाला पहले आएगा, टेट्रा अमाइन और एक्वा, वाटर के लिए क्या आता है, एक्वा आता है ना, और क्रोमियम और 3 आ गया। मतलब आपने बस इधर से लेके इधर तक लिखते जाना, अब ये नहीं लिखना कि क्रोमियम पहले लिखना, मतलब पहले इस कंपाउंड का नाम जो पहले वाला है, फिर ब्रिजिंग का, और फिर लास्ट वाले का नाम लिखना है, बस। लास्ट में आए लिखना चाहते लिख लो ना, लिख लो आए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा आयन उनसे। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर जो लिखना है। बताओ ये चीज समझ आई या नहीं आई, बस यही है पॉलीन्यूक्लियर का, और कोई सीन नहीं है, बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल शांत होकर लिखना है, क्लियर है ना। चलो अब थोड़े से जैसे एक दो और करा देता हूँ आपको मैं, जैसे CO कोबाल्ट है, सबसे पहले तो आपने ऑक्सीडेशन नंबर निकाला, N3 आ गया ना, N3 आ गया, N3 आपको पता है कि N3 नेगेटिव होता है, तो ये तो होता है हमारे पास नाइट्राइड, और N3 नेगेटिव होता है, ये होता है हमारे पास अजाइड, अजाइड ग्रुप होता है, अजाइड ग्रुप, सोडियम अजाइड सुना होगा आपने, NaN3, जो गाड़ियों के अंदर एयर बैग्स होता है ना, उसके अंदर ये वाली गैस भरी जाती है, सोडियम अजाइड, NaN3, तो अजाइड वहीं से आता है, ये जो गाड़ी के एयर बैग्स होता है उसमें सोडियम अजाइड गैस होती है। सो वही है, सीन सिंपल है, यहाँ पे 2 नेगेटिव आएगा, यहाँ 2 पॉजिटिव, मतलब 2 नेगेटिव 2 पॉजिटिव करके अगर आपने ऑक्सीडेशन नंबर निकाला है तब भी ठीक है, वरना सिंपल निकालो, X N3 के ऊपर नेगेटिव और SO4 के ऊपर
माइनस इज इक्वल टू 0। ठीक है, पूरे को ही मान लो, x की वैल्यू क्या आ गई, प्लस चली आ गई। लिगेंड का नाम लिखेंगे पहले NH3 पेंटामाइन, एंड ये आ गया अजाइडो आ गया ये, ठीक है, कोबाल्ट, उसका ऑक्सीडेशन नंबर, और लास्ट में सल्फेट। अभी आपको सबने बताया होगा कि डजंट मैटर सल्फेट 1 है, 2 है, 3 है, 5 है, 10 है, लास्ट में सिर्फ और सिर्फ सल्फेट आएगा। जो भी हमारे लास्ट में काउंटर आयन होते हैं, वेदर इट इज नेगेटिवली चार्ज और पॉजिटिवली चार्ज, चाहे वो 1 हो, 5 हो, 10 हो, जितने मर्जी हो, सिंगल जो उसका नाम है ना, एक्चुअल नाम, वो ही आता है जो नाम है उसका। ओके, हाँ, ऑक्सीडेशन नंबर कर लिया हमने, तो हम कॉम्प्लेक्स निकाल लेंगे। ठीक है, चलो कुछ और अलग सा बताता हूँ आपको मैं। बाकी सिंपल वाले तो क्लियर है ना आपको, जो सर ने कराए थे आपको, उसमें तो कोई डाउट नहीं होगा। बाकी मैंने सारों की लिख दिया, आपने करना है कुछ अलग देखते हैं कुछ। हाँ, ये वाला अलग आ गया 13 देखो भाई, 13 देखो। अब यार इसके अंदर ना थोड़ा सा ना कंसेप्ट अलग आ जाते हैं, बहुत ज्यादा कंसेप्ट पता नहीं तुमने किए हैं या नहीं किए, थोड़े से इसके अंदर ना कंसेप्ट अलग लगते हैं। सिग्मा लिखा हुआ है, पाई लिखा हुआ है, ध्यान से सुनना इसको, आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है यार ये वाला। C5H5 बताओ क्या होता है, पहले तो ये बताओ C5H5 क्या होता है। सीपी लिखते हो ना, सीपी 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 सुना है, इसको शॉर्ट फॉर्म में सीपी लिखते हैं। और ये आपके उसके अंदर जो है बुक के अंदर अगर कोई क्वेश्चन वगैरह आ रहा है तो सीपी लिखा हुआ ना, सीपी का मतलब है साइक्लोपेंटाडाइनाइन, साइक्लोपेंटाडाइन, तो उसकी शॉर्ट फॉर्म सीपी लिख देते हैं। ये होता है हमारे पास ये और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज। तो ये हो गया एरोमेटिक का पूरा कंपाउंड। 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है इसके पास। साइक्लोपेंटाडाइइनाइल, साइक्लो लिखा हुआ ना, देखो हाँ ये लिखा हुआ साइक्लोपेंटाडाइइनाइल, इसका नाम है पूरे का पूरा नाम। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में अपन इसको सीपी बोल देते हैं, सीपी। भाई दिल्ली वाला सीपी नहीं है, कैनोट प्लेस नहीं है, सीपी साइक्लोपेंटाडाइइनाइल। क्वेश्चन के अंदर सीपी भी लिखा होता है, तो सीपी से आपने ध्यान रखना। अच्छा, इसी खास बात मैंने आपको ये बता रहा था, एक टर्म होते ना, एक तो डेंटिसिटी सर ने बताई होगी आपको, डेंटिसिटी बताइए सर, डेंटिसिटी, बताओ क्या होता है डेंटिसिटी। डेंटिसिटी क्या होता है, कितनी उसकी बाइंडिंग साइट्स है ना, कितनी उसकी बाइंडिंग साइट्स है, डोनर साइट्स कितनी है उसकी, हाँ डेंटिसिटी, कितने लोन पे हाँ डेंटिसिटी ना, ठीक है। एक टर्म आती है हेप्टिसिटी। अब बताओ हेप्टिसिटी की है, मतलब हेप्टिसिटी को इससे रिप्रेजेंट करते हैं, हेप्टिसिटी, डेंटिसिटी, हेप्टिसिटी बताए, तो बताओ फिर हेप्टिसिटी क्या होता है। इसके अंदर हेप्टिसिटी का कंसेप्ट लगेगा, बताओ हेप्टिसिटी क्या होता है। नंबर ऑफ पाई बॉन्ड इन्वॉल्व, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड इन्वॉल्व, डेंटिसिटी। ओके, देखो एक्चुअल में होता क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ ना ये हेप्टिसिटी। अब मैं बता रहा हूँ क्या होता है। हेप्टिसिटी का जो मेन मतलब है ना, कि जो भी हमारा एक लिगेंड है, जो भी हमारा एक लिगेंड है, वो उसके कितने एटम, ध्यान से सुनो बस, हाँ ध्यान से सुनो इस बात को, जो भी हमारा एक लिगेंड है ऑब्वियसली वो पाई वाला ही होगा, उसके अंदर पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन में चल रहे हैं, उसके लिगेंड में से कितने एटम डायरेक्टली अटैच हैं हमारे सेंट्रल मेटल एटम के साथ। दोबारा सुनो, एक लिगेंड में से कितने एटम डायरेक्टली अटैच हैं मेटल के साथ, दैट इज कॉल्ड सीपी, वो हेप्टिसिटी बोलते हैं उसको। उसको क्या बोलते हैं। अच्छा ये बताओ, आपको वीडियो में सही दिख रहा है नहीं दिख रहा, वीडियो के अंदर, वीडियो में दिख रहा है सही, जैसे हाँ दिख रहा है ना, जैसे हमारा ना वो होता है फेरोसिन, होता है फेरोसिन, कहाँ गया, हाँ फेरोसिन होता है। जैसे ये हमारा सीपी है, सीपी को लगा लो कि इसके 5 कार्बन है, सीपी के कितने हमारे पास 5 कार्बन है, तो ये लगा लो कि ये हमारे 5 कार्बन हो गए, 1 2 3 4 5 हो गया। अब आपने एक कंपाउंड सुना होगा फेरोसिन, फेरोसिन सुनो, फेरोसिन, फेरोसिन, फेरोसिन कंपाउंड क्या होता है, फेरोसिन कंपाउंड ये होता है, फेरोसिन कंपाउंड FeCP ट्वाइस, ये हो गया फेरोसिन, हो गया ये कंपाउंड हमारा। ठीक है, तो होता क्या कि देखो, एक तो हमारा जो ये है ना सीपी, एक ऐसे ऊपर होता है, बीच में क्या होता है, यहाँ पे बीच में हमारा मेटल होता है आयरन का। ठीक है, तो उसका हर एक एटम, ये भी आयरन से अटैच है, 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 और ये भी क्या आयरन से अटैच है। सारे के सारे कार्बन क्या है, आयरन से अटैच है, सारे के सारे कार्बन बॉन्ड बना रहे हैं आयरन के साथ। तो 5 बॉन्ड बना बनते हैं एक टाइम पे, एक लिगेंड 5 बॉन्ड बना रहा है। ऐसे ही नीचे से भी एक लिगेंड जो होगा वो 5 बॉन्ड बनाएगा, इधर से भी सारों से बनाएगा। तो जितने एटम अटैच होंगे ना, जितने एटम एक लिगेंड के अटैच होंगे, दैट इज कॉल्ड हेप्टिसिटी। उसको क्या बोलते हैं, उसको हम हेप्टिसिटी बोलते हैं। ठीक है, ये चीज समझ आई नहीं आई, पहले ये बताओ, उसको हम हेप्टिसिटी बोलते हैं। अब इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट देखो, अब क्या हेप्टिसिटी वेरी करती है, बिल्कुल हेप्टिसिटी वेरी करती है। कैसे वेरी करती है, इस क्वेश्चन के अंदर वेरी की हुई है, ध्यान से सुनो इसको।
ये हमारा हो गया सीपी। अच्छा, अगर ये सिर्फ यहां से ही बॉन्ड बना ले, सिर्फ यहां से बना ले, हमारा कोई मेटल है, मेटल का सिर्फ इससे अटैच है, सिर्फ ये एक कार्बन से अटैच है, तो इसकी हैप्टिसिटी हो जाएगी 1। इसकी हैप्टिसिटी कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी इसकी हैप्टिसिटी। ओके, चलो। अच्छा, जैसे एक हैप्टिसिटी 1 शो करेगा, एक ऐसा भी हो सकता है कि सिर्फ इधर वाले, सिर्फ ये 3 कार्बन, ये 3 कार्बन, सिर्फ ये 3 कार्बन ही अटैच हो, क्योंकि इसके अंदर डीलोकलाइजेशन हो रही है ना भाई, सिर्फ ये 3 के 3 कार्बन मेटल के साथ अटैच हो। जैसे ये हमारा, एक मिनट, जैसे ये हमारा मेटल है, मेटल ये भी बॉन्ड बना रहा है, इधर के साथ भी अटैच है, इसके साथ भी अटैच है, तो ये यहाँ पे हैप्टिसिटी हो जाएगी हमारी 3। यहाँ पे हैप्टिसिटी कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। और अगर भाई जैसे मैंने आपको बताया कि 5 के 5 कार्बन ही अटैच है, तो उस केस में हमारी हैप्टिसिटी हो जाएगी 5। उस केस में हैप्टिसिटी कितनी हो जाएगी? 5 हो जाएगी। अब 3 वाला जनरली हम कम होते हैं, 3 वाले केस कम है, पर 3 वाले केसेस भी हैं, और इवन हम पता भी लगा सकते हैं किसकी कितनी हैप्टिसिटी है, ठीक है ना। या तो 1 वाला केस आएगा या आपके पास, या फिर ज्यादातर 5 वाला केस आएगा आपके पास। पहले बताओ, इतना क्लियर है? हैप्टिसिटी क्लियर है? ठीक है। अच्छा, अब अगर सिंगल एक से ही अटैच है, सिंगल एक से अटैच है, तो वहां पे सिग्मा से लिखा होगा। सिंगल अगर एक से अटैच है तो वहां पे सिग्मा से लिखा होगा, सिग्मा से। 5 से अटैच है तो इसका मतलब वहां पे पाई से लिखा होगा। एक से अटैच है सिग्मा से लिखा होगा, 5 से अटैच है तो पाई से लिखा होगा। ओके, चलो। टाइटेनियम है एक्स। अच्छा हाँ, सीपी के ऊपर चार्ज भाई -1 होता है, बताया ना मैंने अभी। सीपी के ऊपर चार्ज कितना था? -1 होता है। तो 2 सीपी ये रे, 2 सीपी ये रे, चार्ज कितना आ गया? +4 आ गया। 2 सीपी ये है, 2 सीपी ये, चार्ज कितना आ गया? +4 आ गया। अच्छा, साइक्लोपेंटा, इसी के टर्म, इसी के अंदर डाई आ गया ना, इसी के अंदर डाई आ चुका है, तो फिर इसके अंदर हम डाई ट्राई टेट्रा यूज नहीं करेंगे, बिस ट्रिस किस ये वाला सी यूज करेंगे। ओके, तो बिस लिख देंगे पहले, हैप्टिसिटी 1, ईटा 1 हो गया, साइक्लोपेंटा डाइनाइन एक लिख दिया हमने, ठीक है। फिर बिस, ईटा 5, साइक्लोपेंटा डाइनाइन, फिर टाइटेनियम, और लास्ट में उसका ऑक्सीडेशन नंबर। आया लिखना चाहता हूँ, लिख लो जो भी है। बताओ ये चीज समझ आई या नहीं आई? समझ आनी चाहिए यार, ये वाली चीज आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ जी, बताओ समझ आया नहीं आया? 3 वाला केस नहीं आएगा यार आपके पास, मतलब भैया कि ना आपके उसके अंदर थोड़ी आधी अधूरी बातें होती है, तो सारी चीजें क्लियर नहीं होती। 3 वाला केस नहीं आएगा आपके पास, 1 वाला आएगा, 5 वाला आएगा बस, ठीक है। चलो, हाँ सर आपको कैसे पता चला? वो उसका एक सीन होता है पता लगाने का, कभी मिलोगे तो क्लास में बताऊंगा तुम्हें कैसे पता लगाते हैं, यहाँ पे तुम्हें क्लियर नहीं कर सकता मैं, मतलब तुम्हारे उसके अंदर जनरली है भी नहीं, बाकी थोड़ा शॉर्टकट है, मैं बता दूंगा आपको। अभी 1 और 5 मान के चलो, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन में बताता हूँ मैं आपको। मोलिब्डेनम है सिग्मा C3, हाँ ये अलग सीन आ गया। ये अलाइल आ गया, अलाइल, ये भी हैप्टिसिटी शो करता है भाई, बहुत सारे ऐसे हैं जो हैप्टिसिटी शो करते हैं। हाँ, अभी 2 दिन केस कराऊंगा मैं आपको हर्षित। C3H5, अब ये C2H5 मतलब इथाइल तो नहीं है, ये एलाइल है। ये क्या है? एलाइल है। एलाइल क्या होगा हमारा? मतलब इस तरह से होता है, बेंड फॉर्म में होता है। यहाँ पे CH2 और ये डबल बॉन्ड, और यहाँ पे आएगा हमारे पास C, एक H यहाँ पे आ गया, और एक H, 5 है ना, 2 आएंगे यहाँ पे, और यहाँ पे आ गया नेगेटिव चार्ज। देखो भाई, अलाइल है ना, अलाइल, जो अलाइल होता है ना नॉर्मल C3H5 अगर कहीं भी लिखा है, वहां पे 3 केस बनते हैं। पहले बताओ इतना क्लियर है ये स्ट्रक्चर? ये वाला कार्बन इनकम्प्लीट है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, अब मैं उसके बारे में बात करूंगा। हाँ, अभी रुको। अच्छा, एलाइल जो है ना, एलाइल, वहां पे 3 आ सकते हैं। एलाइल, एलाइल 3 मतलब या तो इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिवली चार्ज आ जाए, पॉजिटिव चार्ज आ जाए, ठीक है, या फिर इस कार्बन के ऊपर क्या आ जाए? रेडिकल आ जाए, वो भी एलाइल बनेगा, या फिर इस कार्बन के ऊपर हमारा क्या आ जाए? नेगेटिव चार्ज आ जाए, तो ये भी क्या बनेगा? अलाइल बनेगा। बट यहाँ पे ना नेगेटिव वाला ही होता है, क्योंकि लिगेंड है ना भाई, लिगेंड की बात कर रहे हैं यहाँ पे, जनरली नेगेटिव वाला ही, जनरली क्या नेगेटिव वाला ही आएगा, बस ये लगा लो। ये हो गया हमारा C3H5, ये हो गया हमारा C3H5। अच्छा, इसका क्या सीन है? वही सीन है इसका, अगर ये यहीं से ही डायरेक्ट का डायरेक्ट मेटल के साथ बॉन्डिंग बना ले, तो इसकी हैप्टिसिटी हो जाएगी 1। इसकी हैप्टिसिटी कितनी हो जाएगी? इसकी हैप्टिसिटी 1 हो जाएगी, तो हैप्टिसिटी 1 शो करेगा। जैसे यहाँ पे सिग्मा लिखा हुआ ना, दैट मींस ईटा 1 एलाइल है, दैट मींस ईटा 1 है।
बट ये अपनी हैप्टिसिटी मैक्सिमम भी शो कर सकता है। मैक्सिमम कितनी कर सकता है? 3 कर सकता है। कैसे करेगा वो? इसके अंदर कॉन्जुगेशन हो रही है भाई, ये नेगेटिव यहाँ जाएगा, फिर ये नेगेटिव यहाँ आएगा, कॉन्जुगेशन हो रही है ना इसके अंदर, ठीक है ना। तो जब कॉन्जुगेशन हो रही है ना, तो इसका मतलब है कि जो नेगेटिव चार्ज है पूरे के अंदर फैल रहा है, एक बार नेगेटिव यहाँ पे, एक बार नेगेटिव यहाँ पे। तो होता क्या है, हम ना उसको इस तरह लिखते हैं CH2 CH और यहाँ पे भी CH2, उसको ना ऐसे बोर्ड बना देते हैं हम, बुक्स के अंदर अगर लिखा होगा नहीं, इस तरह करके, और बीच में लगा देते हैं हम ऐसे मेटल। बस बस ये बहुत बढ़िया बन गया। ये हो गया हमारा, जब ये हैप्टिसिटी शो करेगा eta 3, हैप्टिसिटी 3 शो करेगा। बताओ भाई सही समझ आ रहा नहीं आ रहा? तब ये क्या करेगा, हैप्टिसिटी 3 शो करेगा ये, ठीक है ना। अच्छा यहाँ पे सिग्मा लिखा हुआ है, इसका मतलब हैप्टिसिटी 1 है, तो भाई हैप्टिसिटी 1 है तो एलाइल CO तो ट्राई कार्बोनिल, पाई C5H5 लिखा हो, C5H5 का मतलब है CP है ये, eta 5 साइक्लोपेंटा डाइनाइल, और लास्ट में मोलिब्डेनम और उसके ऊपर उसका चार्ज, ठीक है ना। अच्छा हाँ, अलाइल के ऊपर भी नेगेटिव चार्ज होता है, जो अलाइल है वो भी नेगेटिव चार्ज आया ना यहाँ पे, तो नेगेटिव चार्ज होता है इसके ऊपर। तो x -1 अलाइल का और एक ही -1 CP का आ गया, x की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे +2 आ गया, ठीक है ना। तो इसका A कंसीडर करोगे, इसका C कंसीडर करोगे, इसका भी CY कंसीडर करोगे, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर वही रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बताओ ये चीज समझ आई नहीं आई? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ सिग्मा आएगा तो फिर हैप्टिसिटी 1 लेके करना है आपने, सिग्मा आएगा तो हैप्टिसिटी 1 लेकर ही करना है आपने, ज्यादा केस नहीं आएंगे आपके पास। तो मैं वही बोल रहा हूँ, आपको एक नया रूल बताऊंगा मैं, या तो एक आधा लेक्चर मेरे को मिलेगा तो मैं बताऊंगा आपको, या फिर एक और कभी क्लास में आओगे तो बताऊंगा हैप्टिसिटी भी कैसे पता लगाते हैं, वो सीन बताऊंगा आपको थोड़ा। चलो अभी एग्जांपल और क्वेश्चंस करते हैं। ये आ गया मैंगनीज है, इसके ऊपर -1 चार्ज है, इज इक्वल टू 0, वैल्यू +1 आ गया। 3 है तो ट्राई कार्बोनिल, पाई लिखा हुआ है तो इसका मतलब eta 5 साइक्लोपेंटाडाइनाइल मैंगनीज 1, सिंपल सा फंडा है, सिंपल सा फंडा है भाई, ठीक है ना। अच्छा नेक्स्ट है बेंजीन, है बेंजीन। हाँ बेंजीन का मैं बता रहा हूँ, जैसे ना हैप्टिसिटी ना, जैसे CP ने क्या होगी 135, ऐसे जो बेंजीन है ना, बेंजीन हैप्टिसिटी जैसे बेंजीन है ये हमारा, ये ठीक है। अगर वो एक तरह से सिर्फ मेटल के साथ अटैच हो, मतलब ये 2 कार्बन मेटल से अटैच हो, ये ऐसे बने, तो हैप्टिसिटी आएगी इसकी 2। बेंजीन है वो हैप्टिसिटी 2 भी शो करता है, 4 भी और 6 भी शो करता है, ठीक है ना। 2 4 6, 2 4 6। आपके देखो, आपके अगर उसमें एग्जांपल लिखे हुए ना, तो अगर नॉर्मल लिखा हो तो आपने मैक्सिमम से करना है, क्योंकि हर कोई लिगेंड अपने मैक्सिमम हैप्टिसिटी में जाना चाहता है, हर कोई लिगेंड अपनी मैक्सिमम हैप्टिसिटी में जाना चाहता है। तो आपके पास जो भी एग्जांपल्स आएंगे वो मैक्सिमम के ही आएंगे, ठीक है। अच्छा अगर यहाँ से अटैच है तो 2, अगर ये कि यहाँ से अटैच हो, ये पूरा इस तरह से, पूरा ये यहाँ पे कॉन्जुगेशन है, यहाँ से अटैच हो तो हैप्टिसिटी 4, पूरे के पूरे से अटैच हो इस तरह दिखा देता हूँ, और यहाँ पे हैप्टिसिटी कितनी आ जाएगी 6 आ जाएगी, ठीक है भाई। ज्यादा हैप्टिसिटी में जाएगा तभी तो स्टेबल बनेगा ना, 2 के साथ तो बॉन्डिंग बना रहा है, तीसरे ने क्या बिगाड़ा है, तो पूरे में कॉन्जुगेशन तभी बनेगी ना। तो ट्राई कार्बोनिल eta 6 बेंजीन क्रोमियम, सिंपल है। बेंजीन के ऊपर तो कोई चार्ज नहीं होता, तो इसके ऊपर इसका चार्ज भी कितना आएगा 0 आएगा। बस चार्ज का फंडा सिंपल है भाई, चार्ज में कोई ज्यादा सीन नहीं है, चार्ज का आप नॉर्मल जो कंपाउंड्स निकाल दो उसके बेस पे चार्ज निकाल सकते हो। बताओ मेरे को इतना क्लियर है या नहीं क्लियर है? इसके अंदर किसी को डाउट है तो बताओ यार। सीन सही है ना। चलो अगला केस बिल्कुल वही सिंपल है, कर लोगे, कर लोगे ना, ठीक है। डाई eta 6 क्रोमियम आ गया, वही सीन है सारा, ये फेरोसिन ही है, ये फेरोसिन का आईयूपैक नेम है, ये फेरोसिन का आईयूपैक नेम है ये। देखो फेरोसिन है ना, ये पाई लिखा हुआ है C5H5, ओके। तो 20 eta 5 साइक्लोपेंटाडाइनाइल आयरन, और फिर लास्ट में जो ऑक्सीडेशन नंबर है 2 आ गया, ठीक है। C3H5, और C3H5 क्या आ गया, C3H5 ये मत सोचना कि C3H5 प्रोपाइल है, ये प्रोपाइल नहीं है ये, ठीक है ना, ये एलाइल है ये C3H5, तो सिग्मा लिखा हुआ तो eta 1 आएगा यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे ये आ गया सीन, यहाँ पे सिग्मा C3H5, यहाँ पे हमने eta 1 लिखा,
पाई C3H5, तो यहाँ पे हमने ईटा 3 लिख दिया, तो ये एलाइन हो गया। समझ रहे हो ना? देखो यहाँ पे सिग्मा लिखा हुआ है तो ईटा 1 है, ये हैप्टिसिटी 1 है। यहाँ पे पाई लिखा हुआ तो मैक्सिमम दिखाने यहाँ पे बस 1 और 3 दो ही ऑप्शन है, पाई आ फिर ईटा 3 आ जाएगा। ठीक है, तो वही बीच वाला सीन ज्यादा करने बस। अब देखो बेंजीन में कभी सिग्मा नहीं आएगा, ये भी सोचने वाली बात है देखो, क्योंकि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज थोड़ी ना है। अगर कहीं पे लिखा हो ऐसे सिग्मा C6H6 ये लिगेंड लिखा हो, भाई लिगेंड ही नहीं है, गलत है बात, ये बात गलत है, क्योंकि बेंजीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज थोड़ी ना है। जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है ना सिर्फ वही तो एक कार्बन से अटैच होंगे। सीपी में था एक उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज था, यहाँ पे नेगेटिव, तो यहाँ से अटैच हो गया वो, इसने तो बाकी से पूछा ही नहीं। बट बेंजीन के अंदर दो दो कार्बन का सिस्टम चल रहा है, तो या तो 2 बनाएंगे, 4 बनाएंगे, 6 बनाएंगे, 6 के साथ अटैच होंगे। समझ पा रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? समझ रहे हो ना? हाँ वही वही बस वही। अगर सिग्मा C6H6 लिखा हुआ है तो गलत है ये बात, ही मतलब पाई ही लिखा होगा। C4H4 आ गया, C4H4 आ गया, C4H4 तो हम पता है साइक्लोब्यूटाडाइन डाई, ये आ गया साइक्लोब्यूटाडाइन C4H4, साइक्लोब्यूटाडाइन आ जाएगा। ठीक है, वही है सारा सीन, सिंपल है। C2H4, हाँ देखो C2H4 सर ने तुम्हें कराया होगा इथाइलिन, CH2 डबल बॉन्ड CH2 कराया होगा ना, जाइसे सोल्ट कराया होगा सर तुम्हें, जाइसे सोल्ट क्या था हमारा, PTCl3 C2H4 होल पे कितना आएगा, होल पे आएगा -1 आएगा। हाँ ये सर ने तुम्हें कराया होगा जाइसे सोल्ट कराया सर ने, हाँ कराया ना, ये परपेंडिकुलर होता है, ये सीन सारा बताया होगा। तो मैं वो बोलूँ कि इसके अंदर जो इथाइलिन आएगा ना, इथाइलिन आएगा, जीसस बोलते हैं, जीसस तो नहीं बोलते भाई जाइसेस होना है भाई, मैंने तो यार हमारे तो प्रोफेसर जो थे वो जाइसेस बोलते थे, हमने पहले जीसस बोलते थे, हमने उनसे सुना तो उन्होंने जाइसेस बोला, तो हमने फिर वही जाइसेस बोलना शुरू कर दिया। तो जहां से वो अटैच होता है मेटल से, जो इथाइलिन है, इथाइलिन यहाँ से स्टार्ट अटैच होता है मेटल से, तो फिर इसका मतलब इसकी हैप्टिसिटी कितनी आ गई, इसकी हैप्टिसिटी इसकी 2 आ गई है, 2 कार्बन हो गए ना, 2 कार्बन से डायरेक्टली अटैच है मेटल, तो इसकी हैप्टिसिटी कितनी आ गई, इसकी हैप्टिसिटी 2 आ गई है। ठीक है, तो होता क्या है, जैसे इसके अंदर जो बॉन्डिंग है ना, बॉन्डिंग इसमें थोड़ी अलग तरीके की होती है, केमिकल बॉन्डिंग से कभी कंपेयर मत करना, इसके अंदर थोड़ी सी अलग तरीके की बॉन्डिंग होती है। जैसे ये है हमारा CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो बीच में ना जो पाई का इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है, जो पाई का इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा वो मेटल के साथ इंटरेक्ट करता है, मेटल के एम्प्टी ऑर्बिटल के साथ वो क्या करता है, इंटरेक्ट करता है। इसका जो पाई है, इसका जो पाई है ना, वो मेटल के साथ इंटरेक्ट करता है। ठीक है ना, अब कई बच्चे ये सोचेंगे कि भी हाँ ये बॉन्ड चला गया इसके पास, तो क्या ये बॉन्ड टूट गया? नहीं, ये बॉन्ड नहीं टूटा, बिल्कुल वीक बॉन्ड, मतलब इस तरह से सब के अंदर पार्शियल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है, इस तरह से यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, ये सीन बन जाता है। हाँ अब वही है, सर ने तुम्हें एक बात बताई होगी, हाँ इसके अंदर जो ये थायलिन है हमारा ना, ये सिग्मा डोनर पाई सेप्टर होता है, ये एक्सेप्ट भी करता है, एंटी बॉन्डिंग के अंदर ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, एक्सेप्ट करता है। हाँ हाँ वही सीन है सारा, बस मेटल मेटल के साथ बैक बॉन्डिंग होगी, तो एक तरह से ऐसे इंटरेक्शंस होते हैं, सिनर्जिक बॉन्डिंग बोलते हैं, बॉन्ड ऑर्डर कम हो जाएगा, मेटल जितना ज्यादा क्या करेगा, मेटल जितना ज्यादा वो करेगा, ये करेगा बैक बॉन्डिंग करेगा, उतना ही इनके बीच में बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर बढ़ जाएगा, और इनके बीच में बॉन्ड ऑर्डर कम हो जाएगा। ओके, CO लिगेंड से बताया होगा। ठीक है, तो वही भी हैप्टिसिटी वाला तुम्हें क्लियर हो चुका है। ईटा 2 क्यों आया इसमें भी, ईटा 2 आया ना, देखो जो मेटल है, मेटल कितने कार्बन, एक लिगेंड है ये पूरा का पूरा, एक लिगेंड के अंदर मेटल कितने कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच है, मेटल 2 कार्बन के साथ अटैच है ना डायरेक्टली, तो कितना आएगा, ईटा 2 आएगा ना, 2 कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच है मेटल, तो ईटा 2 आएगा। चलो नेक्स्ट सीन, नेक्स्ट बिल्कुल सिंपल है, कर लोगे इसको भी। डेका कार्बोनिल 10 CO है, तो डेका कार्बोनिल डाई मैंगनीज, डेका कार्बोनिल डाई मैंगनीज, सिमेट्री का तो लिख दिया हमने इस तरह से। C4H4 ईटा 3 शो कर सकता, नहीं कर सकता। अच्छा अब ये आ गया, ये दूसरे दो कॉम्प्लेक्स होते हैं। अच्छा सर ने मतलब जब तो आपने ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट किया था, क्या सर ने ऐसे कंपाउंड्स को ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सिखाया था आपको?
दो कंपाउंड्स हैं, दो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैं, उनका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सिखाया था? नहीं सिखाया। चलो अब वही सीखते हैं। अच्छा होता क्या है इसके अंदर ना, हिट एंड ट्रायल मेथड लगता है भाई। जैसे ये एक ये कंपाउंड हो गया हमारा, एक कंपाउंड हो गया, क्या उसको इसका कोई मेथड है? कोई मेथड नहीं है इसका, कोई नहीं है। जो मेथड बता रहे हैं आपको पागल बना रहे हैं, कोई मेथड नहीं है इसका। जो है ना हिट एंड ट्रायल मेथड लगता है इसके ऊपर। हिट एंड ट्रायल मेथड कैसे लगेगा? देखो थोड़ा सा आपको आइडिया भी होता है कि जो जो पहले लिखा होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है, जो बाद में लिखा होता है वो नेगेटिवली चार्ज होता है। जनरली जो भी कंपाउंड लिखते हैं हम, पहले पॉजिटिव वाला आता है, बाद में नेगेटिव वाला। जैसे H2O है, हाइड्रोजन पॉजिटिव है और ऑक्सीजन क्या नेगेटिव। जैसे AB टाइप है ना, AB टाइप में मैंने बताया था आपको, तो ये पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव हो गया। तो इसके अंदर भी ये रूल फॉलो होता है, पहले पॉजिटिवली चार्ज, जो भी कॉम्प्लेक्स होगा पॉजिटिव वाला होगा। कई एक्सेप्शन है भाई, NH3 है, NH3 के अंदर ये चीज फॉलो नहीं होती, NH3 के अंदर पहले नेगेटिव है वो है, तो उसका लिखने का तरीका अलग है। जनरल बात कर रहा हूँ, ठीक है। कहीं हमें नहीं फॉलो, NH3 के अंदर फॉलो नहीं हो रहा भाई ये। ओके तो पहले वाला पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। अब क्या सीन करना है, कैसे निकालना, कैसे आपने, देखो आपने ना जैसे CuNH3 ये, आप अगर इन दोनों को सेपरेट करो सबसे लोअर चार्ज से, लोअर चार्ज से अगर आप इसको सेपरेट करो तो लोअर चार्ज क्या कर सकते हो आप, इसके ऊपर एक पॉजिटिव लगा दो और दूसरे के ऊपर एक क्या लगा दो आप, नेगेटिव लगा दो। ये इतना कर सकते हो आप। मान लो, मान लिया हमने इस पे पॉजिटिव उस पे नेगेटिव है, सिंपल है। अगर आप इस पे पॉजिटिव करते हो तो कॉपर के ऊपर कितना चार्ज आएगा बताओ मेरे को, +1। इसके ऊपर नेगेटिव करते हो तो प्लेटिनम के ऊपर कितना चार्ज आएगा, +3। +3 आएगा ना। क्या दोनों पे चार्ज ये पॉसिबल है? कॉपर पे +1 आ जाता है, चलो मान लिया कॉपर पे +1 है, प्लेटिनम पे तो +3 आता ही नहीं ना। प्लेटिनम या तो +2 शो करता है ज्यादातर मेजोरिटी में, या फिर +4 शो करता है। कॉपर में +2 +3 कहां पे, वो तो आयरन में +2 +3, कॉपर में तो +1 +2 होता है। कॉपर में +1 +2 होता है, तो प्लेटिनम +3 नहीं करता। तो फिर ये हमारा कॉम्बिनेशन गलत है, ये गलत है, ये नहीं करेंगे। अच्छा मैंने फिर एक और केस बनाया हुआ है, चलो अभी मान लिया एक एक नहीं आ रहा, दो दो आ रहे हैं, तो इस पे 2 पॉजिटिव, इस पे 2 नेगेटिव, और यहाँ पे निकाला इसका +2 आ गया, ये हो सकता है, हो सकता है। इसके ऊपर +2 आ गया, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता है। और ये आपको पता है PtCl4 2 नेगेटिव ही तो होता है, PtCl4 2 नेगेटिव, तो इसका मतलब है कि ये हमारा सही है, ये क्या, ये हमारा ठीक है, सही है। बताओ सब समझ आया कैसे निकालते हैं इनका ऑक्सीडेशन नंबर? हाँ जी बताओ, ऑक्सीडेशन नंबर पता चला ना कैसे निकालते हैं? हाँ बिल्कुल सिंपल है, पहले एक एक करो, फिर दो दो करके देखो, दो से नहीं बन रही बात, तीन तीन कर लो, चार चार कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। सही दोनों में फाइनली हिट एंड ट्राई लगाना है, बस यही लगाना है हमने, और कोई मतलब नहीं है इसका, कोई भी नहीं है। अच्छा अब इसकी नेमिंग कैसे करनी है? नेमिंग EN से भी कर सकते, EN से कर सकते हो भाई, EN से कर सकते हो, EN से कर सकते हो, वही मैं कहने वाला था, 8 इलेक्ट्रॉन होल होता है उससे भी कर सकते हो, EN से कर सकते हो। चलो नेक्स्ट जो है इसकी नेमिंग, नेमिंग में हमें पता है कि पहले हम पॉजिटिव का नाम लिखते हैं, फिर हम नेगेटिव का लिखते हैं। तो पहले पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स का लिख लो, फिर नेगेटिव कॉम्प्लेक्स का लिख लो। पॉजिटिव के अंदर क्या आएगा, टेट्रा अमाइन कॉपर, कॉपर का चार्ज +2, फिर क्या आ गया, टेट्रा क्लोरिडो प्लेटिनेट। अब ये बताया होगा आपने सामने ना, कोई भी अगर कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स के ऊपर अगर नेगेटिव चार्ज आ रहा है, डायरेक्ट कॉम्प्लेक्स पे नेगेटिव आ रहा है, तो जो मेटल का नाम है ना उसके लास्ट में एट आएगा। कुछ के स्पेशल भी होता है, फेरेट, क्यूपरेट, प्लम्बेट, अर्जिनेट, ठीक है ना, हाँ वही प्लेटिनेट 2 आएगा, ध्यान रखना इस चीज का। हाँ तो मैं वही बोल रहा हूँ, जैसे आपके पास ना MCQ क्वेश्चंस आ रहे हैं, ज्यादातर बोर्ड के अंदर भी आते हैं, 2 क्वेश्चन आते हैं इसके ऊपर। MCQ क्वेश्चंस के अंदर ये नहीं देखना, पहले आपने अपना आंसर निकालना है। पहले ये नहीं देखना कि चारों ऑप्शन में से चलो मिला लो जो वो भी सही है, पर पहले आप अपना आंसर निकालो एक बार, फिर उससे मैच करो। कहीं में ना थोड़ा फर्क होगा, तो वो सबको एलिमिनेट करना है आपने। कई बार जरूरी नहीं है कि जो आपने लिखा है, आपने कॉपी पे सोल्व किया है वही आंसर सही हो, थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है। आप 8 लगाना भूल गए, बट ऑप्शन में 2 ऑप्शन दिया, इसमें एक 8 लगाओ एक दूसरा लगाओ, तो सारे ऑप्शंस को देखना है आपने। हाँ इसके अंदर ये गलती है इसलिए नहीं होगा, इसके अंदर ये गलती है ये नहीं होगा, बचाइए इसके अंदर किसके अंदर गलती है, ये चीज मैं कह रहा हूँ आपको। अब अपना आंसर निकालोगे, वो आंसर मिलेगा, वो आंसर गलत भी हो सकता है, चारों ऑप्शंस देखने हैं आपने। हाँ किसमें किस क्या क्या गलती है, गलती से एलिमिनेट करना है, तब आपका आंसर गलत नहीं होगा। फिर समझ आया ना मैं क्या कह रहा हूँ? ठीक है ना। चलो नेक्स्ट भैया सिंपल नेक्स्ट तो, अच्छा एक और कराता हूँ मैं, चार्ज वाला कराता हूँ, कर लोगे ना ये वाले तो सारे। NCS, जैसे NCS एम्बीडेंटेड लिगेंड है ना, एम्बीडेंटेड लिगेंड, NCS हमारा एम्बीडेंटेड लिगेंड है। NCS होता है
HCl को भी मतलब इधर से बॉन्डिंग कर सकते हैं, इधर से भी कर सकता है, एम्बिडेंट एक टाइम में एक से करेगा, एम्बिडेंट लिगेंड है ना। तो या तो जैसे इसका नाम तो हो गया थायोसाइनेटो, लिगेंड का नाम है थायोसाइनेटो, इसका नाम हो गया आइसोथायोसाइनेटो, थायोसाइनेटो आइसोथायोसाइनेटो। एक तो तरीका है लिखने का ये आइसोथायोसाइनेटो साइनेटो थायोसाइनेटो। एक नाम है आप नॉर्मल दोनों में लिखो थायोसाइनेटो, थायोसाइनेटो। अगर NCS है तो डैश डाल के N डाल दो, अगर SCN है डैश डाल के S डाल दो। एक तरीका ये है, हाँ बाद में S या N दिखा दो, एक तरीका ये है लिखने का, ठीक है ना। बस वही है कि पता होना चाहिए आपको। NO2 हमारा, NO2 भी हमारा एम्बिडेंट लिगेंड है, वैसे फ्लेक्सीडेंटेड में आता है, वैसे सही तो ये फ्लेक्सीडेंटेड में आता है NO2। तो अगर NO2 लिखा हुआ है, NO2 का मतलब क्या है, NO2 नेगेटिव आता है ना, तो इसका मतलब ये नाइट्रो है, नाइट्रो, ठीक है। और अगर ONO लिखा हुआ है तो नाइट्राइटो, नाइट्राइटो। या फिर आप नॉर्मल लिख सकते हो नाइट्रो डैश N, नाइट्रो डैश O, वो भी सही है, ठीक है। चलो ये तो आप कर लोगे ना। जैसे अनसिमेट्रिकल आ गया, ये अनसिमेट्रिकल है, इधर अलग है इधर अलग है, तो अनसिमेट्रिकल का नेमिंग लिखने का सिर्फ एक ही तरीका है, ऐसे जाओ, पहले ये कॉम्प्लेक्स, फिर ब्रिजिंग, और फिर लास्ट वाला, और फिर जो है लास्ट में तो लिखो वही। चलो जी डबल कंपाउंड वाला देखते हैं कोई, इसके अंदर सारे सिंपल है, ऐसा कुछ नहीं है इसके अंदर, कोई अलग से नहीं है। C5H5N, ये पिरिडिन ही है, ये PY ही है, ये PY को लिखा हुआ है ओपन करके बस, C5H5N लिखा हुआ है, पिरिडिन ही है ये, ठीक है ना। एक एक एसिटाइल एसिटोनेटो, एक एक है एसिटाइल एसिटोनेटो, ये आ गया, हाँ चलो यही था, ठीक है। इसको देखो भी थोड़ा सा ना, एक बार दोबारा करते हैं इसको, ये आ गया ना हमारा, दो कंपाउंड आ गए जिसमें, तो ये कि PDCl4 कहीं भी आएगा ना, PDCl4 कहीं भी आएगा तो उसके ऊपर 2 नेगेटिव लिख देना आपने, उसके ऊपर 2 पॉजिटिव आएगा, पिरिडिन न्यूट्रल होता है, तो इस प्लेटिनम के ऊपर +2 और इस प्लेटिनम के ऊपर भी कितना आ गया, +2 आ गया। सर एक बार फोस्फीन और फोस्फेट बताना, फोस्फेट तो PO4 आएगा भाई, तभी आएगा फोस्फेट, तो PO4 3 नेगेटिव, फोस्फीन में PH3 आ जाएगा, तो ये फोस्फीन बन गया, ठीक है। अच्छा और इसका इसकी नेमिंग करते हैं पहले, टेट्रापिरिडिन प्लेटिनम 2, ठीक है, टेट्राक्लोरिडो प्लेटिनेट 2। जब भी आप ऐसी इनकी नेमिंग करोगे तो जो लास्ट वाला होगा नेगेटिव, उसमें प्लेट मतलब 8 आएगा लास्ट में, क्योंकि नेगेटिवली चार्ज है तो 8 तो आएगा फिर वो, ठीक है, ये हो गया। अच्छा जैसे ONO आ गए यहाँ पे, तो ये नाइट्राइटो, नाइट्राइटो ठीक है, ये नाइट्राइटो, ठीक है ना, तो वही है ये। सर तो ये डी पुट क्यों नहीं होता प्लीज, नहीं कर सकते हो आप अंकुश, आप डाई भी लिख सकते हो उसमें, ठीक है वो भी, ठीक है। ये आ गया, जैसे देखो इसके ऊपर +2 +3 करके किया तब आया, इसके ऊपर +1 से नहीं आएगा, +2 से नहीं आएगा, प्लस कोबाल्ट का जनरली +3 में मिलता है, कोबाल्ट हमें जनरल इसकी +3 मिलती है हमें, और जब ये +3 शो करता है ना, +3 शो करता है, +3 के अंदर आप इसके अंदर +3 के अंदर क्या होता है, ये इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है ना, कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 6 होता है, कोबाल्ट जब भी +3 शो करेगा इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा, ठीक है, ऑक्टाहेड्रल फॉर्म करेंगे। नाइट्राइटो के बाद O भी तो आएगा, जरूरी नहीं है O आए, जब नाइट्राइटो लिख दिया तो इसका मतलब है कि हमने ONO को ही लिखा है, अगर मैं नाइट्रो लिख के O लिखता हूं तब बात अलग है, अगर मैं नाइट्राइटो लिख दिया इसका मतलब ONO ही लिखा है मैंने, ठीक है। चलो लिख लोगे ना इसके अंदर, बताओ डाउट तो नहीं है इसके अंदर कुछ भी, नाइट्रो के बाद O भी लिख सकते हैं, लिखना चाहे लिख सकते हैं, मैं वो नहीं कह रहा अभी नहीं लिख सकते, लिखना चाहो लिख सकते हैं, उसमें कोई वो नहीं है, लिख सकते हैं, सिंपल है, देखो सारे सिंपल ही आ रहे हैं, कोई इसमें कोई ऐसा कुछ खास नहीं आना। ये वाला देखो भाई, ये है, हाँ फेरिफेरोसाइनाइड, ये है, बताओ इसका वो क्या होता है, नाम क्या होता है, कॉमन नेम बताओ इसका, कॉमन नेम बताएगा कोई इसका,
Fe4 FeCN6 होल थ्रेड प्रशियन ब्लू, बिल्कुल सही। इसका नाम क्या है? इसको बोलते हैं प्रशियन ब्लू। जो प्रशियन ब्लू है ये, जो भी हमारे जो पेन होते हैं, पेन के अंदर जो इंक होती है, अब तो पता नहीं क्या होती है उसके अंदर कंपाउंड होंगे, पर पहले जो थी फाउंटेन पेन उसके अंदर जो इंक होती है वो प्रशियन ब्लू ही है वो कंपाउंड, ठीक है। फेरिफेरोसाइनाइड बोल देते हैं। अब इसके नेमिंग करनी है। देखो जब इसकी नेमिंग करोगे तो नेमिंग के अंदर जब इसको करोगे तो 4Fe3 पॉजिटिव में होगा ये, 4 ऊपर आगे आएगा, 3 पॉजिटिव, ठीक है। और 3FeCN6 से 4 नेगेटिव आ गया। तो कहने का मतलब है कि इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर एक आयरन होता है हमारा +3 में, और एक आयरन किसमें होता है, एक आयरन होता है हमारा +2 में होता है। एक आयरन +3 में होगा, एक आयरन +2 में होगा। देखो +3 में है तो उसको उसके नाम के लिख दिया हमने फेरिक। +3 में है उसके नाम का क्या आ गया, फेरिक आ गया। अब 1 हो 2 हो 4 हो, भाई फेरिक ही आएगा सिर्फ, ठीक है ना, फेरिक आ गया। फिर हम लिखेंगे इसका नाम। इसका नाम क्या आ गया? अच्छा इसके ऊपर तो आया पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज आया ना, तो हेक्सा सियानो साइनेटो भी लिख सकते हो, इसको सियानो भी लिख देते हैं। फेरेट नेगेटिव है ना, फेरेट, और लास्ट में 2 आएगा, फेरेट, ठीक है। तो इसका ये नेमिंग बनेगी। अच्छा हाँ, इसके अंदर ये 3 है, ऐसा भी नहीं दिखाते कि ये हम 3 है तो इसको 20 ट्रिस करके लिखें, कुछ नहीं लिखना, सिंपल ऐसे ही लिखना है, सिंपल ऐसे ही लिखना है। हाँ जी क्लियर है? ये भी वही दो उसका आएगा लिख, मतलब अब मेरे को लगता है कोई एग्जांपल बचा हुआ है जो नहीं कराया मैंने, सारे करा दिया आपको ना। नेक्स्ट वही सिंपल है ये भी, पीटीपीआर ट्रांस। अच्छा ना हाँ, अभी ना आपके ना मंडे को शायद सर आपको आइसोमेरिज्म कराएंगे, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आइसोमेरिज्म कराएंगे आपको। और तो आइसोमेरिज्म से ना, आइसोमेरिज्म जो हमें आइसोमेरिक कंपाउंड्स होते हैं जैसे सिस है, ट्रांस है, डेक्सोटेट्री है, लेवोटेट्री है, तो फेशियल है, मेरिडोनियल है, तो उसका भी ना हमें नेमिंग के अंदर लिखना है, उसको नेमिंग के अंदर लिखना है। जैसे इन्होंने नेमिंग में पहले बोलते हैं कि ट्रांस है, तो नेमिंग में सबसे पहले ट्रांस ही लिखेंगे, नेमिंग में सबसे पहले हम ट्रांस ही लिखेंगे, ठीक है। ट्रांस है, ट्रांस है, ठीक है। डाइअमाइन डाइक्लोरिडो प्लेटिनम 2, तो इससे हमें पता चलेगा कि यहाँ ये ट्रांस आइसोमेरिज्म, ठीक है। तो अगर कहीं लिखा हुआ तो वो हमें नेमिंग में सबसे पहले लिख देना, सबसे पहले। डेक्सोटेट्री लेवोटेट्री तो डी से दिखाएंगे, ऐसे दिखाएंगे, ट्रांस है, सिस है, फेशियल एफएसी से दिखा देते हैं, फेशियल में, मेडोनल में MER से दिखा देते हैं। ये मंडे को करोगे आप तब हो जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आइसोमेरिज्म, ठीक है। DMG सारे हो गए अब तो शायद, PiCH4 आ गए, NCS, बस अब कोई एग्जांपल नहीं, मतलब अलग टाइप नहीं बची, जो टाइप है सारी की सारी टाइप में आपको कवर करा चुका हूँ। हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हो बिल्कुल, नाइट्राइटो लिखो या नाइट्रो लिखो। सर कॉम्प्लेक्स के कलर कैसे पता चलता है? कॉम्प्लेक्स का कलर कैसे पता चलता है? कलर तो याद करने पड़ते हैं भाई, क्वालिटेटिव एनालिसिस करोगे तब कलर पता चलेगा। DNF ब्लॉक करेंगे तो DNF ब्लॉक में कुछ कलर्स के नाम, मतलब जो कंपाउंड्स होंगे करके भी याद रखेंगे, क्वालिटेटिव एनालिसिस में हमें याद करना पड़ता है। हाँ जी बताओ, इतना क्लियर है सबको? इसके अंदर कोई डिब्बे नंबर 26 है, 7 है, 27 होगी ना, 6 है। इसके अंदर किसी को डाउट है तो बताओ, ठीक है। चलो नेक्स्ट निकालते हैं, नेक्स्ट जो हमारी है DPP नंबर 27। ब्रिजिंग वालों में डाउट था, नाउ क्लियर, कोई बात नहीं, अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप मेरे को मैसेज डाल देना, बता दूंगा। चलो म्यू वाला ब्रिजिंग के लिए म्यू करना है सिर्फ हमने बस। अच्छा नेक्स्ट जो मैं कह रहा था आपको, आपके पास हो इसका वो तो होगा ना, जो आपको DPP मिली है वो एक बार ओपन कर लो DPP। अब इसके अंदर मेरे को पास मैं निकाल लेता हूँ, DPP निकालो यार, जो आपको मिली है ना DPP, उसमें से फिर इसमें तो मैं सिर्फ ना आंसर लिखे हैं। सर स्केयर प्लेनर ऑक्टाहेड्रल से ज्यादा स्टेबल होता है, भाई देखो क्या होता है ना, ये ना मेटल के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे प्लेटिनम है, प्लेटिनम अगर स्केयर प्लेनर बनाएगा तो ज्यादा स्टेबल होगा, अगर वो ऑक्टाहेड्रल बनाएगा तो कम स्टेबल होगा। कोबाल्ट 3 पॉजिटिव है, ऑक्टाहेड्रल बनाएगा ज्यादा स्टेबल होगा, स्केयर प्लेनर बनाएगा कम स्टेबल होगा। मेटल के ऊपर डिपेंड करता है कौन सा ज्यादा स्टेबल है, कौन सा कम स्टेबल है। निकाल लिया सबने DPP? चलो निकाली ना सबने DPP? निकालो फटाफट निकालो, एक बार DPP निकालो, क्योंकि यहाँ पे तो सिंपल मैंने ऑप्शन मतलब आंसर ही लिखे हैं। हाँ जी कर लिया, चलो स्टार्ट करना है फटाफट। क्वेश्चन नंबर 1 देखो, निकाले ना सबने DPP? DPP नंबर 27 निकालो।
ओके, चलो सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है ये वही है, मेटल कार्बन बॉन्ड के ऊपर ही है। हमें पता है, आपकी स्क्रीन के ऊपर व्हाइट बोर्ड आ रहा है, व्हाइट बोर्ड आया स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। चलो वही ये हमें पता ही है कि हमें पता है कि जो हमारा कार्बोनिल कंपाउंड होता है CO, देखो हमारे जो लिगेंड होते हैं ना, थोड़ा सा और बताऊं तो लिगेंड हमारे 3 टाइप के होते हैं। एक लिगेंड होते हैं हमारे सिग्मा डोनर, ओनली सिग्मा डोनर, F नेगेटिव, नाइट्रोजन के हाइड्राइड्स वगैरह, और H2O, OH नेगेटिव, जो हमारे सेकंड पीरियड के जो एलिमेंट्स होते हैं उनके जो लिगेंड बनते हैं वो हमारे सिग्मा डोनर होते हैं, सिग्मा डोनर, ओनली सिग्मा डोनर। एक होते हैं हमारे सिग्मा, मतलब पाई डोनर बोलते हैं उनको। पहला हो गया सिग्मा डोनर, सेकंड हो गया पाई डोनर। पाई डोनर का मतलब है कि जो पाई से इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, ठीक है। जितने भी, जैसे हमने CP पढ़ा, बेंजीन पढ़ा, जितने भी और इथाइलिन पढ़ा, पाई बॉन्ड वाले आएंगे, दूसरे भी आए जो हायर वाले, तो वो सारे पाई डोनर होते हैं, ठीक है। और एक जो थर्ड टाइप का जो लिगेंड होता है ना, बहुत ही चालाक टाइप के लिगेंड होते हैं, वो होते हैं हमारे सिग्मा डोनर पाई सेप्टर। क्या होता है वो? सिग्मा डोनर पाई सेप्टर होते हैं। तो जो थर्ड टाइप का जो लिगेंड है सिग्मा डोनर पाई सेप्टर, मतलब वो क्या करते हैं, पहले डोनेट करते हैं, फिर वो क्या करते हैं, मेटल से एक्सेप्ट करते हैं। पहले मेटल को दिखाएंगे कि हाँ हमारे पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, हम बॉन्ड बनाना चाहते हैं, ठीक है, शेयरिंग करेंगे, तो वो पहले मेटल को इलेक्ट्रॉन देते हैं, मेटल उनके साथ अटैच हो जाता है। फिर क्या करते हैं, फिर वो मेटल के पास जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ना, उससे वो धक्के से ले लेते हैं। मेटल नहीं चाहता देना, बट वो ले लेते हैं, क्योंकि उनका एंटी बॉन्डिंग एम्प्टी होता है। वो चाहते हैं कि भी हमने इलेक्ट्रॉन दिया है तो फिर अब मेटल भी इलेक्ट्रॉन देगा। वो जनरली जो होते हैं वो उन मेटल के साथ जुड़ना पसंद करते हैं जिनके पास क्या होंगे, जिनके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, ठीक है ना भाई। तो वही सीन है सारा। तो जो हमारे CO टाइप का लिगेंड है, CO, NO पॉजिटिव, NO नेगेटिव भी आ जाता है इसके अंदर, CN, NO नहीं होता है इसमें और इस फॉर्म में रहता है वो, CN नेगेटिव। तो मेजरली तो ये वाला लिगेंड, मतलब इनका जो नेचर होता है ना सिग्मा डोनर पाई सेप्टर का, वो बहुत ज्यादा होता है। सिग्मा डोनर पाई सेप्टर तो बहुत ज्यादा, मतलब एक्सेप्ट ये ज्यादा करते हैं, हाँ एक्सेप्ट ये ज्यादा करते हैं, और उन्हीं मेटल के साथ जुड़ना पसंद करते हैं जिनके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो, ठीक है ना भाई। ओके, अच्छा, जरूरी नहीं है कि सिर्फ यही हमारे पास सिग्मा डोनर पाई सेप्टर हो, इनके अलावा भी बहुत सारे होते हैं। जैसे इथाइलिन हो गया हमारा, ये भी हमारा पाई सेप्टर है, इसका भी एंटी बॉन्डिंग वेकेंट होता है, एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन ये ले लेता है। और इवन मैं आपको बताऊं H2B लिगेंड होता है, और ये भी हमारा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को एक्सेप्ट कर लेता है। ये कहता है मेरा भी एंटी बॉन्डिंग खाली है भाई, मेरे को भी इलेक्ट्रॉन चाहिए। करता थोड़ा बहुत है बट करते हैं, ये ज्यादा करते हैं, बाकी थोड़े करते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा जो थर्ड टाइप का लिगेंड है सिग्मा डोनर पाई सेप्टर। सारा खेल इन्हीं का ही है, सारा खेल क्या, सारा खेल इन्हीं का ही सारा खेल है। ओके, अच्छा, ये हमें आप सबने आपको बताया होगा कि जैसे हमारे पास मेटल है और हमारे पास CO है, और हमें पता है कि CO के पास क्या होता है, CO के पास इधर भी लोन पेयर है, इधर भी क्या, इधर भी लोन पेयर है। ये चीज मैंने आपको S ब्लॉक में या P ब्लॉक में मैंने आपको बताई हुई है ये, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन होता है, ये इलेक्ट्रॉन हमारे क्या होते हैं, लोन पेयर जो है वो लोअर एनर्जी के होते हैं, ये क्या होते हैं, ये हमारे हाई एनर्जी के होते हैं। ये हमें कहां से पता चला, ये हमें पता चला MO डायग्राम से, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम से। नॉर्मल आप तरीका कैसे लगा सकते हो, नॉर्मल तरीका ये लगा सकते हो, कार्बन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो उसकी डोनेटिंग पावर ज्यादा होगी, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसकी डोनेटिंग पावर कम होगी। बट रीजन कहां से पता चला, वो हमें पता चला मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम से। ओके, इसके अंदर sp मिक्सिंग होती है, तो मिलोगे तो बताऊंगा sp मिक्सिंग क्या होती है। अब इसमें देखो कि ये लो एनर्जी का है, ये हाई एनर्जी का है। ओके, तो मेटल का जो है ना, मेटल का ऑर्बिटल कैसा है, मेटल का ऑर्बिटल वेकेंट है, और जो कार्बन है, कार्बन का ऑर्बिटल कैसा है, इसका ऑर्बिटल ये फिल्ड है, ये ऑर्बिटल कैसा है, ये ऑर्बिटल इसका फिल्ड है। तो पहला बॉन्ड बना तो कौन सा बॉन्ड बना, सिग्मा बॉन्ड बना। पहला बॉन्ड बना तो ये क्या बना, सिग्मा बॉन्ड बना ये, ठीक है। तो ये क्या हो गया, सिग्मा डोनर हो गया। CO ने दिया ना, CO का जो है वो फिल्ड है, CO का फिल्ड है ये, तो ये हो गया, ठीक है। जैसे ये होता है तो मेटल के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है, मेटल इतना तो ग्रेव नहीं होता कि उसके पास एक भी इलेक्ट्रॉन ना हो, डी में कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन होते हैं मेटल के पास। और इसका ऑर्बिटल क्या है, इसका ऑर्बिटल वेकेंट है, तो ये करता है जबरदस्ती से इलेक्ट्रॉन ले लेता है मेटल से। और जैसे ही मेटल से इलेक्ट्रॉन लेता है तो नेक्स्ट वाला जो सीन है, नेक्स्ट वाला में मेटल का तो है फिल्ड और कार्बोनिल का है वेकेंट। ये होगा, तो पहले के लिए क्या होगा, पहले के लिए CO ने दिया तो CO क्या होगा, सिग्मा डोनर, फिर पाई उसने ले लिया, ये पाई बॉन्ड बना, और ये हमारा सिग्मा बॉन्ड बना। ये ध्यान रखना, जब भी आप एक बॉन्ड बनाओगे सिर्फ सिग्मा डोनर दिखाओगे,
तो आप ट्रिपल बॉन्ड बनाओगे। जब आप सिग्मा डॉट पाई सेप्टर दिखाओगे तो आप इसके अंदर 2 बॉन्ड बनाओगे। जब भी आप अगर बोर्ड के अंदर कोई क्वेश्चन आता है सिनर्जिक बॉन्डिंग का, जनरल बोर्ड के अंदर पूछते हैं सिनर्जिक बॉन्डिंग को, तो आपने इस तरह से डायग्राम दिखा के आना है अच्छे से। यहाँ पे 3 बॉन्ड है, यहाँ पे 2 बॉन्ड है, तो ये हो गया सिग्मा डॉट पाई सेप्टर वाला से। ठीक है, ये आपको पता ही है ऑलरेडी। ठीक है, अब आपको पता ही है कि जिसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, जिस मेटल के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी तो वो क्या करेगा, वो ज्यादा वो करेगा, बैक बॉन्डिंग उसके अंदर क्या होगी, बैक बॉन्डिंग उसके अंदर ज्यादा होगी। अब हमें पता है कि जो मेटल है, मेटल जितनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा देगा, ये बॉन्ड बना हुआ है, ये लगा। अब मेटल जितनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा देगा, जितनी बैक बॉन्डिंग क्या करेगा, जितनी बैक बॉन्डिंग ज्यादा होगी उतना ही क्या होगा, उतना जो ये हमारा ट्रिपल बॉन्ड है, उतना ही ये जो बॉन्ड है वो ऑक्सीजन के ऊपर क्या जाएगा, ज्यादा जाएगा। कहने का मतलब है कि जितनी एक्सटेंट ऑफ बैक बॉन्डिंग ज्यादा होगी, एक्सटेंट ऑफ बैक बॉन्डिंग, जितनी एक्सटेंट ऑफ बैक बॉन्डिंग ज्यादा होगी उतना ही बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा, किस किस का, मेटल का और कार्बन का। जितनी एक्सटेंट ऑफ बैक बॉन्डिंग ज्यादा होगी उतना बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, मेटल का कार्बन का ज्यादा होगा। और बॉन्ड ऑर्डर जितना ज्यादा होगा उतनी उसकी बॉन्ड लेंथ क्या होगी, बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी मेटल की और कार्बन की। हमें पता है कि जितना बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होता है उतनी ही बॉन्ड लेंथ क्या होती है, कम होती है। अच्छा, अगर बॉन्ड ऑर्डर इसका ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर हुआ तो इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा, इसका बॉन्ड ऑर्डर कम हो जाएगा। तो बॉन्ड ऑर्डर कार्बन एंड ऑक्सीजन, तो बॉन्ड लेंथ कार्बन एंड ऑक्सीजन, ये सारा होता है। सर ने आपको बताया होगा, ये पता नहीं, जिसमें तो कोई डाउट नहीं किसी को। अच्छा, तो ये कह रहा था कि इसके अंदर ना देखो, इसके अंदर बहुत सारे तरीके हैं पता लगाने के कि इसके अंदर बैक बॉन्डिंग ज्यादा होगी, इसके अंदर बैक बॉन्डिंग कम होगी, किसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा आएगा, किसका बॉन्ड ऑर्डर कम आएगा। सबसे बेसिक और सबसे पहला जो तरीका आपने ये लगाना है कि अगर किसी के ऊपर नेगेटिवली चार्ज है, मतलब कोई मेटल है, मेटल के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो वो बैक बॉन्डिंग क्या करेगा, बैक बॉन्डिंग बहुत ज्यादा करेगा वो। ओके, तो अगर कोई नेगेटिवली चार्ज मेटल है तो बैक बॉन्डिंग क्या होगी, बैक बॉन्डिंग बहुत ज्यादा होगी। और जितनी बैक बॉन्डिंग ज्यादा होगी उतना क्या होगा, बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा मेटल का और कार्बन का, और उतना ही बॉन्ड ऑर्डर कम हो जाएगा कार्बन का और ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑर्डर कम हो जाएगा। ओके, तो बाकी जितने भी ऑप्शन है, ऑप्शन में से डी ऑप्शन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो उसका आंसर फिर यही आ जाएगा। ऑर्डर में लिख भी सकते हो। ठीक है, अगर मेटल सेम है, अगर मेटल सेम है और सब पे सेम चार्ज है तब ये वाला फैक्टर मिलेगा, तब फिर और अलग फैक्टर इंक्लूड हो जाएंगे। हाँ जी, क्लियर है ना। अच्छा, सेकंड में क्या बताना, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, इसका नहीं, इसका कंपाउंड का नाम बताना है, नाम तो आप बता ही लोगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अच्छा, पोजीशन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेर की बात कर रहा है, कोऑर्डिनेशन पोजीशन सर कराएंगे आपको, मंडे को ही करा देंगे। थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कोऑर्डिनेशन पोजीशन क्या होता है। ये हमारा कंपाउंड है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो होता क्या है कि अगर ये लिगेंड एक्सचेंज हो जाए, यहाँ से यहाँ पे लिगेंड क्या हो, लिगेंड एक्सचेंज हो जाए, तो वहां से जो आइसोमर बनता है ना, उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमर। तो ऐसा हो सकता है ना कि एक NH3 यहाँ से यहाँ पे आ जाए और एक Cl यहाँ से यहाँ चला जाए, तो ये सीन ये बन गया, 2 NH3 हो गए, 2 Cl2 हो गए, इधर भी 2 NH3 2 Cl2। एक हो सकता है कि Cl ही आ जाए यहाँ पे और NH3 उधर चला जाए। ओके, तब हमारा ये बन जाएगा फिर। तो ये हो गया हमारे जो तीनों बन गए, तीनों ये कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमर है। क्या है ये, कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमर है। पोजीशन आइसोमर अलग होता है, कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमर अलग होता है। ये है कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमर। हाँ जी, बताओ, क्लियर है, क्लियर है ना। हाँ, तो उसी का नेमिंग करनी है, नेमिंग आप कर ही लोगे। ओके, अच्छा, नेक्स्ट जो है हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड नहीं, फोर्थ क्वेश्चन के अंदर क्या है कि बताओ, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड अकॉर्डिंग टू कार्बन कार्बन ऑर्डर। दे कार्बन कार्बन ऑर्डर, हमें बॉन्ड ऑर्डर का उसके ऑर्डर में लिखना है हमने उसको। ओके, देखो, एक तो है हमारे पास C डबल बॉन्ड FF लगे हुए हैं, यहाँ पे HH लगे हुए हैं, और यहाँ पे क्या है, जाइसेसोल्ट है ये, और जाइसेसोल्ट में नेगेटिव चार्ज आता है। जाइसेसोल्ट इसके अंदर क्या होगा, ये है। अब हमें पता है कि इसके अंदर बाकियों के अंदर कोई भी बैक बॉन्डिंग का कंसेप्ट नहीं आ रहा, इसमें किसी के अंदर बैक बॉन्डिंग का कंसेप्ट नहीं है, इसके अंदर बैक बॉन्डिंग का कंसेप्ट है। तो अगर इसके अंदर बैक बॉन्डिंग का कंसेप्ट है तो जिसका जो डबल बॉन्ड कैरेक्टर है उसका बॉन्ड ऑर्डर कम हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर क्या हो रही है, बैक बॉन्डिंग हो रही है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे जो डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो बॉन्ड ऑर्डर कम होगा इसका, तो इसका तो क्या आएगा, सबसे कम आ जाएगा।
तो तीसरे नंबर पे आएगा क्योंकि इसके अंदर क्या हो रही है, बैक बॉन्डिंग हो रही है। अब बच्चे ये और ये तो मैंने आपको शायद केमिकल बॉन्डिंग के अंदर भी कराए थे। केमिकल बॉन्डिंग में पता है ना, फ्लोरीन लगा हुआ है तो इसका मतलब है कि जो ये ऑर्बिटल है, इस ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर ज्यादा है, इसके अंदर परसेंटेज एस फैक्टर ज्यादा है। अगर इसके अंदर परसेंटेज एस फैक्टर ज्यादा है तो इस बॉन्ड के अंदर परसेंटेज एस फैक्टर क्या होगा, कम होगा। परसेंटेज एस फैक्टर कम होने का मतलब है परसेंटेज पी फैक्टर ज्यादा है। पी का मतलब एस कम है, मतलब न्यूक्लियस से दूर है। न्यूक्लियस से दूर है मतलब बॉन्ड लेंथ बड़ी है, बॉन्ड बड़ा है, बॉन्ड ऑर्डर कम है। फिर बॉन्ड ऑर्डर क्या, बॉन्ड ऑर्डर कम है। तो फिर 2, फिर 1 और फिर 3। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कईयों को समझ नहीं आया होगा। हाँ जी बताओ, क्लियर है ना ये? बॉन्ड ऑर्डर कम कैसे, कौन से की बात कर रहे हो हर्षित? हाँ देखो, ये तो पहले बताओ, जाइसेस होल्ड तो क्लियर है क्योंकि यहाँ पे बैक बॉन्डिंग हो रही है तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कम हो रहा है कार्बन कार्बन का, तो ये 30 नंबर पे आ गया। रही बात 1 और 2, 1 और 2 के अंदर क्या हो रहा है, फ्लोरीन है, फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इसके अंदर बॉन्ड है ना, इस बॉन्ड में, इस बॉन्ड के ऑर्बिटल के अंदर परसेंटेज एस्पेक्ट ज्यादा है। ये मैंने आपको एग्जांपल्स कराए थे, इवन बाकी बैचेस में मैंने कराए थे। परसेंटेज एस्पेक्टर ज्यादा, इसमें ज्यादा है तो इसके अंदर, इसका मतलब इसमें परसेंटेज एस्पेक्टर क्या होगा, कम होगा। परसेंटेज एस्पेक्टर कम का मतलब है कि न्यूक्लियस से दूर है तो बॉन्ड बड़ा है, बॉन्ड लेंथ बड़ी है, तो बॉन्ड ऑर्डर क्या है, बॉन्ड ऑर्डर कम है। ठीक है, चलो जाइसेस होल्ड के अंदर क्या है भाई, जाइसेस होल्ड के अंदर देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो एक बार, क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट पढ़ो। जाइसेस होल्ड के अंदर बोल रहा है कि ये बॉन्ड ऑर्डर रिगार्डिंग इथाइलिन मॉलिक्यूल इज लेस देन 2, बिल्कुल सही है। इथाइलिन मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर लेस देन 2 होता है क्योंकि बैक बॉन्डिंग हो रही है। चलो ये कह रहा है कि इथाइलिन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर फ्रॉम फील्ड डी ऑर्बिटल ऑफ प्लैटिनम टू पॉजिटिव इनटू वैकेंट बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। यहाँ पे ये लाइन हो चुकी है गलत। बॉन्डिंग की जगह अगर एंटी बॉन्डिंग देता तब बिल्कुल बात बिल्कुल सही थी, अब बॉन्डिंग देगी तो बात गलत हो गई, एंटी बॉन्डिंग आना चाहिए था। तो इसलिए इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर इसका सी आ जाएगा। ओके चलो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 और बहुत ही बढ़िया कंपाउंड है ये VCO6। VCO6 ना कंपाउंड बनता तो है बट स्टेबल नहीं होता, बनता तो है बट ये स्टेबल नहीं होता। इसको ना आप अपने ईएन रूल से भी कर सकते हो ना, ईएन रूल से एक इलेक्ट्रॉन कम रह जाता है इसके अंदर। ओके तो ये क्या करेगा, अगर कहीं से इसको इलेक्ट्रॉन दिख गया तो ये इलेक्ट्रॉन ले लेगा, जब ये इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो VCO6 नेगेटिव बना लेगा, वो ये स्टेबल होता है। तो इसने इलेक्ट्रॉन लिया, इसका रिडक्शन हुआ तो किसकी तरह काम करेगा, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा। ठीक है तो जो ज्यादा है कम है उसके अकॉर्डिंग करके देख लो। जो अगर जो भी एन रूल आ रहा है, एन रूल से ज्यादा फॉलो कर रहे हैं तो वो लूज करेंगे इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन होगा तो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेंगे। कम है इलेक्ट्रॉन लेंगे तो क्या होगा, उनका रिडक्शन होगा तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेंगे। अगला वही रिड्यूसिंग एजेंट वाला कैसा है, 37 आ रहा है EN रूल। ठीक है अच्छा नेक्स्ट में क्या बताना है, क्वेश्चन नंबर 8 देखो एक बार। 8 बताना है कौन सा EN रूल फॉलो करेगा, भाई निकाल के देख लेना, फिर भी कोई डाउट हो तो पूछ लेना। बी ऑप्शन जो है वो फॉलो कर रहा है। ठीक है ना, EN रूल। अच्छा एक आधे बच्चे का डाउट आया था मेरे पास कि पता नहीं कौन सा कंपाउंड बोल रहा था वो, COCN6 3 नेगेटिव शायद, इस तरह से सर ने ना शायद वहां पे पता नहीं गलती से वहां पे 34 लिखा गया होगा। आपकी कॉपी के अंदर एक क्वेश्चन है वहां पे 34 लिखा हुआ है, जबकि वहां पे पता नहीं 36 लगा हुआ, 34 आएगा। एक बार ना जो सर ने क्वेश्चंस कराए ना जितने भी, तो उसको ना EN रूल वाले क्वेश्चंस को दोबारा करना, देखना एक बार उसके अंदर, या तो उस बच्चे ने गलत उतारा होगा मे बी। तो EN रूल ये फॉलो करा है। ठीक है फेरोसिन आ गया, फेरोसिन का क्या बताना, हमें EN रूल बताना, तो EN रूल आ गया फेरोसिन का। ये 8 का नहीं बता दो भाई, देख लेना हो जाएगा ये। हैप्टिसिटी से लेना बस, आपने हैप्टिसिटी 1 है तो 1 ले लो उसको, सिंग वाली हैप्टिसिटी 1 है 1 लेके कर लो। सर उसने गलत उतार रखा है बिकॉज मैं करके देखे थे। ठीक है चलो गलत उतार होगा, फेरोसिन का कर लोगे, फेरोसिन पूरा फॉलो कर रहा है। अच्छा जहाँ पे हैप्टिसिटी का कंसेप्ट आएगा ना, इलेक्ट्रॉन कितने वहां पे हैप्टिसिटी वाले में 6 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो 6 इलेक्ट्रॉन से फिर कर लोगे 6 × 2 12 आ जाएंगे कितना। क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 में देख लेना भाई,
ए में पी क्या वो आर हो रहे हैं फॉलो, बी में आर हो रहे हैं। जैसे ए है हमारा क्वेश्चन नंबर 10 में वही है, सिंपल है। अभी बताओ किसका बॉन्ड लेंथ सीओ की कम है, किसकी बॉन्ड लेंथ सीओ की ज्यादा है, कौन ईएन रूल को फॉलो कर रहा है और कौन सिनर्जिक बॉन्डिंग कर रहा है। ठीक है ना। सिनर्जिक बॉन्डिंग में तो सारे ही आ जाएंगे क्योंकि सीओ मतलब लिगेंड अगर सिग्मा डॉट पाई सेप्टर लगे हुए हैं तो सिनर्जिक बॉन्डिंग करते ही हैं, सिनर्जिक बॉन्डिंग सारे ही आएगा। सिडवी का रूल देख लेना लगा के, मैंने सारे सोल्व किए हुए हैं। 36 कर रहा है, ये 82 कर रहा है, 36 कर रहा है, ये तो करेगा ही नहीं क्योंकि VCO6 है ना तो 35 करता है। और बॉन्ड ऑर्डर का भी देख लेना भाई, फिर भी कोई डाउट है तो डाउट मेरे से पूछ लेना, बाकी मैंने ना नोट्स के अंदर सारा एक्सप्लेन किया हुआ है। हाँ जी बताओ 10 क्वेश्चन तक, क्वेश्चन नंबर 10 तक किसी कोई डाउट है तो बताओ, क्वेश्चन नंबर 10 तक किसी कोई डाउट है तो बताओ, क्वेश्चन नंबर 10 तक किसी को कोई डाउट है तो बताओ। सारा लिखा हुआ है नोट्स में, मैं अच्छा जो सेंड करी थी मैंने आपको PDF मिल गया, एक बार उसको करना अच्छे से। सर सिग्मा वाले का EN कैसे निकालेंगे? सिग्मा वाले का देखो भाई, देखो EN रूल के अंदर ना हम इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, हम इलेक्ट्रॉन, सर ने तो जैसे बताया होगा जैसे CN नेगेटिव है, CN नेगेटिव का EN कितना काउंट करोगे? सर ने बोला होगा कि भाई उसको कोऑर्डिनेशन नंबर 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर कर देना, 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर, इस तरह से बताया होगा। ठीक है। एक्चुअल में रूल क्या है, ये कितने इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है ये मेटल के साथ, रूल वही है सिर्फ कितने इलेक्ट्रॉन ये शेयर कर रहा है मेटल के साथ। जैसे सीपी है, सीपी ये रहा हमारा, ये और ये हमारा सीपी है। अगर मैं कहूँ कि इसकी हैप्टिसिटी 5 है, इसकी हैप्टिसिटी कितनी 5 है, तो कितने इलेक्ट्रॉन, कितने पाई इलेक्ट्रॉन ये मेटल के साथ शेयर कर रहा है? दो ये और दो ये, 6, तो 6 आएगा इसका, 6 करेगा EN रूल के अंदर, सिंपल बात है। अब ये पूछ रहे हो कि C3H5 और सिग्मा लिखा हुआ है, सिग्मा मतलब एक बॉन्ड तो बनाएगा ना भाई, एक बॉन्ड बनाएगा तो 2 करेगा, बस EN रूल के अंदर 2 आ जाएगा इसका, बस इस तरह से करना है आपने। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 ये बताओ, सर ने तुम्हें बता दिए थे कि अगर हमें नेमिंग दी हो तो कैसे हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाते हैं, वो तो बिल्कुल ही इजी है, बता दिए थे। अगर हमें ठीक है, आप लिखना चाहते हो नेगेटिव में लिख लो, लिगेंड में इतना कोई खास फर्क पड़ता नहीं है। हाँ एक ही रूल है, इसमें कोई खास नहीं होता। जैसे अगर पहला क्वेश्चन हम पढ़े, पहले क्वेश्चन के अंदर क्या है, पेंटा अमाइन। ठीक है, पेंटा में मतलब NH3 कितने हैं, 5 है। आइसोथायोसाइनेटो मतलब NCS गिवन है। ठीक है, और कोबाल्ट। ओके, मेजर बात क्या होती है, मेन बात ये होती है कि अगर कोई हमारा न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स नहीं है, पॉजिटिवली चार्ज या फिर नेगेटिवली चार्ज है, तो उसके इसमें क्या होता है कि या तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, नेगेटिव आएगा, तो उसके ऊपर x मान लो उसको, और x को इक्वल रख दो, जैसे हम निकालते थे x को इक्वल रख दो, और बाकी का चार्ज देख लो, कोबाल्ट का 3 है, NH3 का 0, NCS का -1, तो x की वैल्यू कितनी आ गई है, 2 आ गई है। इसका मतलब है कि इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर +2 चार्ज है, तो Cl कितने आ जाएंगे, Cl 2 आ जाएंगे। बस इस तरह से करना है, पर ये हो गए थे। अच्छा बताया तो नहीं था पर ये हो गए थे, चलो ठीक है ठीक है, एग्जांपल्स नहीं कराए तो बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना। जैसे सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड एग्जाम 11th का सेकंड पार्ट, सोडियम, सोडियम पहले आएगा, हमें नहीं पता कितने सोडियम आएंगे, यही चीज मैं बता रहा हूँ। कोबाल्ट पर +3 कैसे बचा, भाई ब्रैकेट में लिखा हुआ ना कोबाल्ट में +3 है, ब्रैकेट में देखो क्वेश्चन में। मेन प्रॉब्लम कहाँ है, मेन प्रॉब्लम ये है कि जो हमारे काउंटर आयन है वो कितने आएंगे, सोडियम 1 आएगा, 2 आएगा, 3, क्योंकि वो चीज हम नेमिंग में नहीं बताते, वही मेन है बस इसके अंदर। मैंगनीज, सोडियम पहले आएगा, छोड़ दो सोडियम को, डाई एक्वा लिख दिया, बाई बिस ऑक्सालेटो, बिस ऑक्सालेटो कर दिया, 2 ऑक्सालेट, और ऊपर लगा दिया एक्स की वैल्यू निकाल दिया, एक्स की वैल्यू क्या, मैंगनीज के ऊपर कितना है, +3 है, H2 के ऊपर 0, और ऑक्सालेट के ऊपर -2 होता है, तो 2 पे -4, एक्स की वैल्यू -1 आ गई है, तो यहाँ -1 आएगा, तो सोडियम पे क्या आएगा, 1 सोडियम आएगा, फिर तभी तो न्यूट्रल बनेगा ये। ठीक है, बस वही सिंपल है, इसके अंदर कुछ नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। थर्ड क्वेश्चन के अंदर देखो, थर्ड क्वेश्चन हमारा वो है, ब्रिजिंग है। सो म्यू अमाइडो म्यू नाइट्रो, तो मतलब NH2 है, ब्रिजिंग में और एक NO2 है।
ऑक्टा अमाइन, ऑक्टा मतलब 4 और 4 8 है, 4 इधर कर दो 4 इधर कर दो, डाई कोबाल्ट, एक कोबाल्ट इधर एक कोबाल्ट इधर, और 3 आयन, तो x की वैल्यू निकाल दो, अमाइन पे 0, कोबाल्ट पे +3 है, तो 2 कोबाल्ट पे +6, इन पे नेगेटिव नेगेटिव, x की वैल्यू +4 आ गया, +4 लिख दो, आ गया। सिंपल है ना भाई, इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना यार, सिंपल है। तो चलो, तो यही था आपका डीबीपी नंबर 26 एंड डीबीपी नंबर 27 और 8 दोबारा 7 और 8 में क्या भाई, 7th में तो मैं बता रहा हूँ, देखो अगर जब हमने इस पे EN रूल लगाया, मैंगनीज का 25, CO का 2 आएगा, तो 2 × 6 12 37 हो गया, स्टेबल नहीं है, एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा और ये स्टेबल बन जाएगा। जैसे स्टेबल बनेगा, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो उसका क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ, तो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह ये काम करेगा, ठीक है। और 8th में क्या है भाई, 8th में 4 ऑप्शन गिवन है, ये मैंने बी ही सही है, बाकी बाकी आपने करने हैं, उसके अकॉर्डिंग कर लेना। सर आज वाले टेस्ट में सरफेस की मिस्टेक है भाई, मेरे को खुद नहीं पता कितने टेस्ट में कितने क्वेश्चन आ रहे कितने नहीं आ रहे। चलो, थैंक यू सो मच। जाइसेस सॉल्ट में 8 सिग्मा और 2 पाई कैसे हैं, 8 सिग्मा 2 पाई सर ने बताया होगा ना, यहाँ पे CH2 भी आएगा ना, C के साथ 2 हाइड्रोजन यहाँ पे भी आएंगे ना, ये आएगा, तो काउंट करके देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और एक ये हो गया 8, 7 एक हो गया 8, तो ये हो गया सिग्मा, और जो पाई है ना, वही मैं बोल रहा हूँ, पाई पार्शल तो ये रहा और पार्शल ये रहा, क्योंकि ये वाला बॉन्ड बिल्कुल कंप्लीटली थोड़ा खत्म हुआ है, ये बॉन्ड भी रहता ही है। अर्यंश ठीक है, अभी बता तो दिए ना, हाँ। तो थैंक यू सो मच, मैं बंद कर रहा हूँ मीटिंग को। किसी को डाउट हो पूछ लेना भाई, अगर फिर भी कोई डाउट रह जाए, ठीक है ना, तो किसी को डाउट नहीं है।